सम्मान, कीर्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें दशम भाव। आज क्या विराट कोहली को पता था कि उसको इतना फेमस होगा? आज क्या महेंद्र सिंह धोनी को पता था वो इतना फेमस होगा? क्या सचिन को पता था? शाहरुख, अमिताभ को पता था? आप ये देखिए उनका दशम भाव कितना मजबूत रहा होगा, ये पूरा विश्व जानता है। एक वो लाइन आती है ना कि मतलब कौन है बताने की जरूरत है, नाम ही काफी है। वो आता है कि नहीं, कुछ आता है ऐसा कि नाम ही काफी है, बस नाम ले दो, तो ये सब नाम ही काफी है। सही बात है भाई, ऐसा कौन होगा तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, धोनी, सचिन इनको नहीं जानता, नाम ही काफी, नाम बोल तो बस पर्याप्त। तो ये चीजें होती है। आप ये देखिए, ये होता दशम भाव। आप जब काम करते हैं, आप लोग में ज्यादा कई लोग नौकरी भी करते होंगे, कई लोग पूजा, आप लोग भी सभी ज्यादा कर्मकांड इत्यादि भी अगर आप लोग कराते होंगे, तो आप ये देखिए ये क्या रहता है, आपको लगता है कि आप हम लोगों ने चयन किया ना, कई जहाँ तक ऐसे होते होंगे कि आप ये देखिए जहाँ भी आप जाते होंगे हमेशा गरीब यजमान ही मिलता होगा, या अगर अमीर यजमान नहीं मिलेगा तो वो भी आप ये देखिए गरीबी वाले ही पैसे देगा। ये भी हम लोग की भाग्य, क्योंकि हमारा दशम भाव ऐसा है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हम तो 1100 के यजमान ठीक दिख रहा है, 1100 तो देगा कम से कम, वो 5000 दे देता है, बाकी साड़ी, धोती, दुपट्टा, मिठाई, सोना चांदी और देता है। ये क्या है? ये क्या ऐसा कि आप ज्यादा मंत्र जानते हैं? कुछ नहीं जानते आप, मात्र आपका दशम भाव अच्छा है। क्योंकि दशम भाव हमारा जैसा रहेगा तो हमें वैसे, यही तो होती कर्म क्षेत्र की प्रकृति। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसे लोग मिल रहे हैं? किसी लोग का संपर्क कितने अच्छे आचार्यों से हो जाता है, क्योंकि वो आचार्य बहुत अच्छे होते हैं और आचार्य बड़े बड़े यजमान दिला देते हैं और सब बड़ा अच्छा होता है, अच्छी दक्षिणा भी दिलवाते हैं आचार्य। और कई अभी कुछ दिन पहले क्लास में सुना था, एक व्यक्ति, एक पंडित थे, उनका आचार्य ने पैसे ही खा लिया, आचार्य नहीं बताइए पैसा नहीं दिया। तो अब हमारा दशम भाव जब पीड़ित है तो कैसे क्या भी आप समझ गए? यदि आप भागवत कथा कह रहे हैं तो आपका दशम भाव अच्छा है, ठीक है, हाँ, आलोक चौबे जी का बताइए, आचार्य जी ने पैसा खा लिया। तो आप ये देखिए कि अगर आपका दशम भाव अच्छा है, आप भागवत कथा कर रहे हैं, आप ज्योतिष कुंडली देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाए, आपके पास A1 के क्लाइंट आएंगे और आप जितना सोचेंगे उससे 10 गुना ज्यादा देकर जाएंगे और साथ में प्लस मान सम्मान भी देंगे और उसके साथ 10 लोगों को और भेजेंगे कि उनसे कथा कराएंगे, उनसे कुंडली समझ गए? तो आप ये देखिए दशम भाव क्या हमारा कर्म, हमने क्या बोला था, नवम भाव हमें हमारे पिता एवं पिता दादा से मिला हुआ मान सम्मान एवं संपत्ति होता है। नवम भाव कि भाई पहचान होती, अरे ये कलेक्टर साहब के लड़के, अरे जमींदार साहब के लड़के, अरे सरपंच जी के लड़के, समझ रहे हैं? तो ये आपका नवम भाव मजबूत है कि आपको इस नाम से पुकारा जा रहा है। और बाकी अगर आपके नाम से पुकारा जा रहा है, अरे ये स्वयं आचार्य जी है, अरे स्वयं बहुत फेमस है, अरे ये है, तो फिर आपका दशम भाव अच्छी है। तो दशम भाव कर्म क्षेत्र का मतलब ये है, आप ये देखिए हमारा काम करने का तरीका, हम अपने काम में कितने ईमानदार हैं, हमें काम से मिलने वाला सम्मान, हमें काम से मिलने वाला संपूर्ण लोग, अर्थात किस प्रकार के लोग हमसे टकराते हैं कर्म क्षेत्र में, वो भी सारी चीजें हम लोग दशम भाव से देखेंगे। अगर हमारा कर्म क्षेत्र खराब है, आप ये देखिए, तो दशम भाव से संबंधित हमें जीवन में कलंक भी लग सकता है। कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ काम करते वहीं उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है। कई लोग ऐसे रहते हैं, ज्योतिष का कार्य कोई भी देखिए, अष्टम भाव को आप समझिए, अष्टम भाव जो अभी जो प्रभात जी ने बोला, अष्टम भाव गुप्त विद्या, तो अष्टम भाव आपको गुप्त विद्या देगा। अष्टम भाव का कर्म से कोई मतलब नहीं है, परंतु जब आप गुप्त विद्या से संबंधित कर्म करने लगेंगे, भाई गुप्त विद्या जैसे अभी आप लोग कई लोग मात्र ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी हो जो अभी कुंडली इत्यादि ना देखते हो, शौक के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार से करें, ठीक है। अब आप ये देखिए उन लोगों का दशम भाव एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो लोग इसको कर्म के रूप में नहीं लाए। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष सब कुंडली देखते हैं, भले कम आता हो, सब बता देते हैं कि आपका राहु मंगल शनि ऐसा है, बस आपको इसका करा दीजिए, सही है कि नहीं? कई लोग ऐसे भी होंगे तो उनका दशम भाव नहीं होता है। तो दशम भाव आप ये देखिए, यदि कोई एक महिला इत्यादि का प्रश्न आया था, गुरुजी मैं जहाँ काम करती थी वहीं मेरे ऊपर में जल्दी में एक दिन चली गई तो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया किसी प्रकार से, किसी ने फंसा के। तो आप ये देखिए कर्म क्षेत्र में इस प्रकार का इल्जाम लग जाना, मान सम्मान की हानि होना, आप लोग जानते होंगे परम श्रद्धेय इत्यादि आसाराम बापू जी को जानते होंगे, ठीक है, वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी को जानते होंगे, ठीक है, और इस प्रकार के लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन में इतना मान सम्मान कमाया और आज जेल में, सही राम रहन इत्यादि। तो आप देखिए सारा सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो इस प्रकार की सारी चीजें हम कहाँ से देखेंगे?
ठीक है, आप केजरीवाल हो गए, जो भी हो गए, तो आप ये देखिए अर्थात मान सम्मान तो मिला, लेकिन वो सारा सब कुछ खत्म भी हो गया। तो ये सब कुछ हम लोग दशम भाव से हम्म, इसके साथ साथ कई लोगों का पूछता गुरु जी मेरा ट्रांसफर कब होगा। ट्रांसफर अर्थात स्थान परिवर्तन। अब आप लोग बोले गुरु जी स्थान तो घर, लेकिन वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का प्रश्न करता है कि गुरु जी हम घर कब बन लेंगे, अपना हमारा नया घर कब बनेगा, या हम नए घर में कब जाएंगे, हम प्रॉपर्टी कब लेंगे, या प्रॉपर्टी कब सेल करेंगे, तब हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। जहाँ तक यहाँ घर बदलने की बात नहीं कर रहा, जहाँ तक यहाँ पे देखिए दशम भाव जो है वो पूर्ण रूप में अपने मतलब स्थानांतरण की बात कर रहा है, वो अपने ट्रांसफर की बात कर रहा है कि गुरु जी मेरी 3 साल की नौकरी यहाँ हो गई और मेरा ट्रांसफर कब होगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो कर्म क्षेत्र में बदलाव हुआ ना, तो कर्म क्षेत्र में अगर बदलाव होता है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, जैसे बड़े बड़े लोगों की कुंडली में जितने IAS IPS रहते हैं, कोई भी एक शहर में बहुत ज़्यादा नहीं रहता, हर 2-3 साल में 4 साल में इनके ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इनके दशम भाव की प्रकृति ऐसी होती है। कई लोग जीवन में ऐसे रहते हैं, आप देखिए कि दशम भाव उनका ऐसा रहता है कि पूरा विश्व घूमते हैं, काम के सिलसिले में कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हर प्रकार यात्रा करते रहते हैं। तो वो लोग का दशम भाव ही हमें बताएगा कि उनके कर्म की प्रकृति कैसी है। कई बार लोग पूछने आते हैं वो जब क्या करें तो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जातक की पत्रिका में नौकरी का योग है, व्यापार का योग है, या कुछ अपना काम करेगा। जब इन तीनों चीजें देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अब अगर नौकरी क्या दी है तो आप ये देखिए सरकारी है या प्राइवेट है, और अगर उसके बाद और चीजें हैं, और इसके साथ साथ कर्म की प्रकृति भी देखनी है। अगर जातक की पत्रिका में इस प्रकार का काम है कि भाई आप तो यात्रा करते हैं, आप स्थायी काम आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप एक जगह ऑफिस इत्यादि या कहीं सोचेंगे मैं बैठ कर एक जगह काम करूँ, तो ऐसा काम आपकी कुंडली में नहीं है। अब आप इधर भटकना बंद कर दीजिए। जैसे कई लोगों को, अभी 2-3 लोगों का पिछले साल आया था कि गुरु जी मैं नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब हमने देखा उसकी कुंडली में, आप ये देखिए मतलब नौकरी का परमानेंट योग नहीं है। तो हमने उसको यही बताया कि आप बिल्कुल ही परेशान हो जाता, बहुत ज्यादा परेशान था, एकदम स्ट्रेस बहुत ज्यादा, क्योंकि विदेश में था, इंडिया का था, ऑस्ट्रेलिया में था। अब आप ये देखिए उस जातक को इतना स्ट्रेस हो गया कि नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ। हमने उसको बताया कि आपके भाग्य में परमानेंट नौकरी का योग नहीं है। आपकी कुंडली में कैसे योग है, आपकी कुंडली में प्रोजेक्ट वाइज काम है। आप ये देखिए 6 महीने यहाँ काम करेंगे प्रोजेक्ट इत्यादि, साल भर काम इधर करेंगे, जैसे टेंडर होता है, जैसे प्रोजेक्ट होता है, साल भर आपने यहाँ काम किया, 8 महीने यहाँ काम किया, 1 सवा साल 1.5 महीने यहाँ काम किया। तो इसी प्रकार से आपकी कुंडली में काम इत्यादि, और उसमें आपको अच्छा फायदा भी होगा। और जहाँ तक की नौकरी भी वैसी लगी 6 महीने 8 महीने 10 महीने, लेकिन जहाँ तक को परमानेंट चाहिए था। तो हमने पता भैया क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको इसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो धीरे धीरे समय बदला, जहाँ तक इसी में मन लगाया, इसी को और अच्छा किया, तो यही जहाँ तक को अच्छा भी हो गया और जहाँ तक कुछ भी सब चीजें। तो हम लोगों को ज्योतिष विज्ञान के द्वारा लोगों को सही मार्गदर्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उधर व्यर्थ भटक रहे हैं। अगर किसी की कुंडली में UPSC में आगे नहीं लिखा है तो आप क्यों उसको स्पष्ट बताइए भाई नहीं लिखा। तो दशम भाव हमारा स्थानांतरण भी हो गया, ट्रांसफर भी हो गया। अब और कई लोग होते हैं पूरा जीवन भर, एक व्यक्ति है उनकी नौकरी है, उनका 4 से 5 बार ट्रांसफर हुआ, वो गए ही नहीं, इधर उधर से करके वो ढुकवा लिए। और आप ये देखिए एक ही शहर में वो सरकारी नौकरी है, एक ही शहर में उनको 35-40 साल हो गए, बल्कि 3-4 जगह ट्रांसफर हो चुका, नहीं गए। आप जैसा कर्मकांड इत्यादि का विषय है, आप ये देखिए आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, कल बंबई, कल दिल्ली, ये क्या है, क्या स्थायी काम है ये? इसीलिए इसे आकाशीय वृत्ति बोलते हैं। तो आप ये देखिए भाई आज यहाँ कल वहाँ, मतलब भटक रहे हैं, ठीक है। और कई लोग एक ही जगह बैठकर अपना लैपटॉप चलाकर स्थायी काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे कर्म की प्रकृति हुई, ये सारी चीजें हम लोग दशम भाव से देखेंगे। दशम भाव से मिला हुआ मान सम्मान, दशम भाव से मिला हुआ सारी चीजें आप ये देखिए पूर्ण रूप में कहाँ से देखेंगे हम लोग, दशम भाव, ठीक है। स्थानांतरण, कोई बोलता गुरु जी मेरा प्रमोशन होगा, तो ट्रांसफर अलग चीज हो गई, प्रमोशन अलग चीज हो गया, ठीक है। प्रमोशन अर्थात वृद्धि। तो आप ये देखिए प्रमोशन हो या डिमोशन हो, कोई भी विषय वस्तु हम लोग दशम भाव। तो कर्म क्षेत्र से गुरु जी मैं क्रिकेटर बनूंगा, गुरु जी मैं फेमस होऊंगा, गुरु जी मैं क्या करूंगा, संपूर्ण रूप से हमारा जो कर्म क्षेत्र है, और आप अपने कर्म के प्रति कितने ईमानदार है। इसीलिए सभी जातक अपना कर्म पूर्ण रूप से शुद्ध करिए, क्योंकि ये जो घर है आप ये देखिए यही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, फॉरेन की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, कहीं का भी काम हो, आप ये देखिए ऐसा नहीं कहीं और की गवर्नमेंट, कहीं का भी काम हो, सब कुछ हम लोग 10वें घर से
की गवर्नमेंट, ठीक है। सारी चीज हम लोग दशम भाव से देखेंगे। तो दशम भाव से आप ये देखिए मिला हुआ मान सम्मान है, इसलिए आप सभी जातक अगर ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप लोग जैसे आप शनि देवता को मत ना तेल चढ़ाइए ना कुछ चढ़ाइए, सिर्फ मात्र अपने कर्म को पूर्ण रूप में ईमानदारी से करिए। जैसे कोई भी एक्टर आप ये देखिए जब वो रोल करता है वो उस रोल में पूर्ण रूप में उतर जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसी प्रकार से जैसे अब हम लोग वो रामायण हम लोग देखते थे, कोविड में हर घर में रामायण चली थी दूर या किसी चैनल पे आती थी, तो आपको याद होगा अब जिस व्यक्ति ने पुरुष एवं स्त्री ने राम एवं सीता का किरदार किया था, हम लोग उनको राम और सीता के नाम से जानते हैं। सही बात है कि हो सकता है उनके असली नाम से नहीं जानते हो, तो ठीक उसी प्रकार से वो लोग पूर्ण रूप में राम के किरदार में उतर गए थे। उन लोगों को देखते ही एक इज्जत मान सम्मान होता है, ठीक है। माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन हो गया, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। तो आप ये देखिए कि इसी प्रकार से हम लोग जो भी अपना कर्म कर रहे हैं उस कर्म में पूर्ण रूप में ईमानदारी करिए, कभी भी शनि देवता आपको परेशान कर ही नहीं सकते। कभी भी आपको शनि देवता परेशान नहीं कर सकते। ये सबसे बेस्ट तरीका है शनि देवता को प्रसन्न करने का, ठीक है। नहीं तो इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कितना भी तेल चढ़ाइए, आप 100 करोड़ मंत्र जाप करा लीजिए शनि देवता का, तांत्रिक मंत्र का जाप करा लीजिए, हवन करा लीजिए, दान कर लीजिए, सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप अपना कर्म आप ये देखिए पूर्ण रूपेण अपना जो कर्म है पूर्ण रूपेण अपने ईमानदारी से करें। जब जो कर्म है, ठीक है, एक भले मित्र का कर्तव्य हो, एक अपने बंधु बांधव माता पिता पुत्र शिष्य गुरु कोई भी आपका जो कर्तव्य है, जैसे अभी हमने आपका क्या कर्तव्य बताया, अभी आप शिष्य के रूप में है 2 घंटे 1.5 घंटे जो 1.5 घंटे आपका शिष्य का कर्तव्य है, आप सीखने का कर्तव्य है, तो आप सिर्फ उसी कर्तव्य को निभाइए। अब आप इधर उधर मत जाइए कि ये है दूसरा भाव मत लाइए। इसी प्रकार आप अब जब एक कर्म करते हैं, किसी नौकरी कर रहे हैं, कोई कंपनी के अंडर कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे क्या मतलब, मैं तो ऐसे ही काम क्यों करूंगा या काम में नहीं करूंगा, फिर जो करना होगा करेंगे, निकाल देंगे, तो ये कर्म में बेईमानी। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, सरकारी नौकरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं भी जाऊंगा, ये भी करूंगा, ये कर्म में बेईमानी। अपने कर्म में कोई भी बेईमानी न करना, इससे शनि देवता ऐसे खुश हो जाते हैं कि वो आप भी देखिए ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि मतलब आपका पद मान सम्मान प्रतिष्ठा सबका जीत के रहता है, ठीक है। तो दशम भाव हमारा संपूर्ण रूप से कर्म हो गया। आप अगर किसी के घर पूजा पाठ कराने गए हैं तो आपका मात्र यही भाव रहना चाहिए कि उसको मैं भगवान से कनेक्ट करूं, उसको पूजा पाठ मंत्रों के द्वारा भगवान को, ऐसा नहीं बस फॉर्मेलिटी स्वाहा या फिर तर्पयामी या फिर और कुछ ना, पूर्ण रूप में अपना कर्म ईमानदारी से करना, यही एक व्यक्ति का सबसे उत्तम लक्षण है और शनि देवता इससे अत्यंत प्रसन्न, ठीक है। तो दशम भाव आप ये देखिए हमने जिस प्रकार आपको बोला ये सभी प्रकार का हमारा मान सम्मान, ठीक है, पद मान प्रतिष्ठा, कोई बोलेगा कुछ मैं कितना फेमस होऊंगा कि नहीं, तो दशम भाव ये है पूर्ण रूप में, अगर उसका दशम भाव अच्छा है वो पूर्ण रूप में फेमस होगा ही होगा। इसी के साथ साथ जितने भी मिले हुए पुरस्कार, आपको यदि राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, आपको यदि कोई और बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं ना, ठीक है, आपको ये पुरस्कार मिल रहा है, वो पुरस्कार मिल रहा है, जितने भी बड़े बड़े लेवल के पुरस्कार होते हैं ये दशम भाव से मिलते हैं। दशम भाव अगर अच्छा है हमारा, हमको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। अगर आप छोटी जगह आपको वहीं से मान सम्मान मिलेगा, अगर आप किसी स्कूल में हैं तो वहां फर्स्ट आएंगे, वो भी तो भाई उसके लिए मान सम्मान हुआ कि नहीं, पूरे स्कूल के बच्चों में एक व्यक्ति का फर्स्ट आना, ठीक है। अगर क्लास में 100 लड़के हैं तो 100 लड़के लड़कियों में आपके देखिए एक व्यक्ति फर्स्ट आता है, तो उसको कितना मान सम्मान मिलता है, पूरे क्लास के बच्चे उसको जानने लगते हैं, भले वो सबको ना जाने। कुलदीप हो जाए, हमारे साथ ऐसा होता था, आपका दशम भाव अच्छा है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये देखिए इसी प्रकार से हम लोगों को अपना दशम भाव मजबूत करना है। दशम भाव हमारा पूर्ण रूपेण कर्म हो गया, मान सम्मान इत्यादि हो गया। अब आती है कर्म में रुकावटें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि गुरुजी काम तो करते हैं लेकिन आप ये मान के चलिए इतनी रुकावट आती है कि जो काम 10 दिन में होता है वो 100 दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ है, किसी भी प्रकार से आप ये देखिए कि गौरव जोशी जी हमने बता चुके हैं कहाँ से होगा पिता का विचार। तो अब आप ये देखिए किसी भी प्रकार से अगर आप नवम दशम भाव इत्यादि देखेंगे तो दशम भाव भी हमारा पूर्ण रूपेण क्या है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा आती हो, रुकावटें बहुत ज्यादा आती है, मतलब दशम भाव का स्वामी आपका पीड़ित। कई लोग करते हैं कि गुरु जी नौकरी लगते 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, नहीं लग पा रही है, होता कि नहीं, ठीक है। ये सब चीजें दशम भाव से देखेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है गुरु जी हम करियर में सेटल कब होंगे, हम करियर में स्थायित्व चाहते हो कब होगा, तो ये चीजें भी हम लोग दशम भाव से देखेंगे। कई लोग होते हैं आप देखिए 22 साल में नौकरी लगती है,
25 साल तक अपना सब सेट हो जाते हैं, अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम, सब कुछ हो जाता है 25-26 साल में। कई लोग बेचारे 32वें वर्ष तक भी भटकते हैं, कई लोग 35 वर्ष तक भटकते हैं, कई लोग 40 तक, कई लोग 45 तक भी उनका करियर सेट नहीं हो पाता है। कई लोग हमेशा अपने कर्म क्षेत्र से असंतुष्ट रहते हैं। गुरु जी जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। कई लोग ऐसे रहते हैं, गुरु जी ईश्वर की कृपा है, मालिक की कृपा है, जितना मिलना चाहिए था उस ईश्वर ने बहुत दिया। कई लोग ऐसे भी होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग दशम भाव से, ठीक है। कई लोग आप ये देखिए ऐसा रहता है कि गलत व्यापार, गलत धंधा भी करते हैं। स्मगलिंग हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, या और गलत गलत व्यापार हो गया, ठीक है। ड्रग्स वगैरह बेचना, दारू मदिरा इत्यादि, आप गलत चीजें, नशीली चीजें बेचना, ठीक है, गलत व्यापार इत्यादि करना, ये भी चीजें हम लोग दशम भाव से देखेंगे। तो दशम भाव अगर हमारा अच्छा होगा सब चीजें, तो आप भी देखिए हमारा कर्म क्षेत्र अच्छा होगा, कर्म क्षेत्र की प्रकृति अच्छी होगी, हमारा प्रमोशन होता जाएगा, जीवन में अच्छे लोग मिलेंगे, सब कुछ अच्छा, सब कुछ होगा। और मान सम्मान इत्यादि सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखेंगे? हम लोग पूर्ण रूपेण, अर्थात मान सम्मान किस प्रकार का मान सम्मान? जो हमें पूर्ण रूपेण आप देखिए अपने कर्म के द्वारा मिला हुआ है, अपने कर्म के द्वारा आप ये देखिए जो मान सम्मान मिला हुआ है, वो चीज हम कहाँ से देखेंगे? वो चीज पूर्ण रूपेण हम दशम भाव से अपने देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग की क्लियर हो गई। अब आप ये देखिए, कोई बात नहीं प्रांशु जी, अंधेरा भी देख चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन विशेष रूप से हमने आपको सभी को बता दिया, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ताकि आप सभी को चीजें आसानी से दिख जाए। इसके बाद हम लोग एकादश भाव पे भी चलेंगे। अच्छा एक चीज और, हाँ ये आप देखिए, जब हम लोग सभी प्रकार के कर्म की बातचीत कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भी कुछ भी पूछने आ रहा है कि गुरुजी मुझे इस बार राजनीति में पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं, मैं एमपी बनूंगा या नहीं, एमएलए बनूंगा या नहीं, सीएम बनूंगा कि नहीं, तो ये भी पूरा कर्म क्षेत्र आ गया। ये नहीं कि मुझे राजनीति कहाँ से देखेंगे। आप ये देखिए कि कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, तो भले वो किसी भी प्रकार का हो, राजनीति हो या सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखेंगे? वो हर प्रकार से हम लोग दशम भाव से देखेंगे। अब जैसा पिता इत्यादि के विषय में, ठीक है, कई बार पिता इत्यादि के विषय में लोग चर्चा करते हैं, तो ये तो आप सबको पता है, हमारे पिता का आशीर्वाद, हमारे पिता से संबंध और पिता की स्थिति इत्यादि का विचार हम लोग कहाँ से? नवम भाव से करेंगे। परंतु आप ये देखिए, ये भी पिता से मिलने वाली जो भौतिक जो संपत्ति, भौतिक संपत्ति मतलब आप देखिए जो कैश के रूप में या किसी प्रकार और दूसरे रूप में मिलती है, वो भी हम लोग दशम भाव इत्यादि से पूर्ण रूपेण देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार? जैसे मान के चलिए भाई, अब नवम भाव तो पिता इत्यादि हो गया, हमारे पिता की आकृति, प्रकृति, रूप, रंग, गुण, धर्म इत्यादि पूर्ण रूपेण नवम भाव हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए दशम भाव क्या है? दशम भाव एक प्रकार से ये है कि पिता का पद इत्यादि क्या है, पिता का पद, पिता की प्रतिष्ठा, हमारे पिता का मान सम्मान इत्यादि कितना बड़ा है, पिता हमारे कितने बड़े, पिता हमारे आईएएस आईपीएस हैं, सब सारी चीजें। तो ये चीजें पिता का जो कर्म क्षेत्र इत्यादि है, वो हम लोग कहीं ना कहीं कहाँ से? वो दशम भाव इत्यादि से देखेंगे, और उस चीज से हमें कितना लाभ है वो हम दशम भाव से देखेंगे। विशेष रूप से पिता के विषय में यदि कोई व्यक्ति पूछता है, गुरु जी हमारे पिता का स्वास्थ्य खराब है, तो हम नवम भाव से देखेंगे। अब अगर यही दूसरा प्रश्न करता है कि गुरुजी हमारे पिताजी का ट्रांसफर, मतलब हमारे पिताजी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, या कर्म क्षेत्र में काम में बहुत ज्यादा दिक्कत है, रुकावट या बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसका तात्पर्य है कि दशम भाव कहीं ना कहीं क्या है? दशम भाव कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगा, तो उनके पिताजी इत्यादि का पूर्ण रूपेण नहीं रहेगा, ठीक है। दशम भाव अगर अच्छा है तो सारी चीजें पूर्ण रूपेण अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए, और बाकी कुछ होगा तो हम लोग इसमें पूर्ण रूपेण कर लेते हैं। चलिए, सभी को ये दिख रहा है दशम भाव? चलिए गुरुजी, हम लोग एक एक देख लेते हैं क्या कैसी चीजें। आप देखिए, सबसे पहले पिता का रूप, रंग, वृत्ति एवं पात्रता, गुण, स्वभाव इत्यादि, ठीक है। गुण, स्वभाव, आयु इत्यादि। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया, इसमें जरूर लिखा है, लेकिन आप सभी को पिता के जो विषय में विचार करना है, पिता का रूप, रंग, गुण, आकृति, प्रकृति इत्यादि, वो सब कुछ नवम भाव से करना है, दशम भाव से नहीं, ठीक है। इसके पीछे भी पूर्ण रूपेण लॉजिक है, तर्क है, आगे हम आपको वो भी स्पष्ट करेंगे, ठीक है। पिता से संबंधित, पिता का मतलब रूप, रंग, गुण, धर्म, आकृति, प्रकृति, सारी चीजें नवम से देखेंगे। दशम से पिता के द्वारा कमाया हुआ आप ये देखिए संपत्ति इत्यादि, या पिता का कर्म कैसा है, या पिता ने हमका क्या किया है, वो सब सारी चीजें वाले हम लोग दशम से देखेंगे, पिता के द्वारा अर्जित की हुई चीजें। लेकिन आप ये देखिए
पिता का हमारा संबंध और हमारा सुख इत्यादि कैसे रहेगा, पिताजी कैसे रहेंगे, वो सारी चीजें हम लोग नवम भाव से विचार करेंगे। इसलिए इसमें हम आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष हो गया, आपके जीवन में मान सम्मान इत्यादि हो गया, उच्च पद हो गया, राजयोग हो गया, अर्थात संपूर्ण प्रकार का कर्म हो गया। आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपको कितना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, उच्च पद, ठीक है, राजयोग, सत्ता, सत्ता मतलब समझ गए कितना अधिकार, अर्थात आपके अंदर सत्ता, उसके बाद अधिकार भी है, आपके अंदर कितने लोग काम करेंगे। आज आप ये देखिए बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, किसी के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं, किसी के 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोग भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर 10,000 लोग हुए ना, तो आप ये अधिकार मिला आपको, आपको कितना बड़ा अधिकार मिलेगा। अब आप ये देखिए जितना अच्छा दशम भाव होगा उतना ही बड़ा अधिकार। जैसे एक आप ये देखिए कलेक्टर होता है, कलेक्टर को आप लोग बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं कलेक्टर को? हाँ, जिला दंडाधिकारी, बिल्कुल ये हिंदी हुआ, डीएम हिंदी नहीं हुआ। तो आप ये देखिए जिला दंडाधिकारी मतलब पूरे जिले का अधिकारी हुआ, सही है, बिल्कुल। तो आप ये देखिए जब वो पूरे जिले का अधिकारी हुआ, और जिले में आप ये सोच लीजिए कितने लोग होते हैं, तो उसी प्रकार से जो दशम भाव होता है, दशम भाव ही ये निर्धारित करेगा कि आप ये देखिए आपको कितना बड़ा एक अधिकार प्राप्त होगा। आपके अंदर एक व्यक्ति काम करेंगे, आपके अंदर 2 लोग काम करेंगे, 10, 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कितने, तो आप समझ गए ये हमारे दशम भाव से ही निर्धारित होगा। या हम ही सबके अंडर काम करेंगे, या हम ही नौकर बनकर काम करेंगे, हमारे नीचे कोई रहेगा नहीं, हम अपने नीचे देखेंगे, सबसे नीचे हम खुद को ही पाएंगे। तो ये चीजें भी हम लोग दशम भाव से ही देखेंगे, जितने भी कर्म से संबंधित सारी चीजें, ठीक है। कर्म में आप ये देखिए कई बार ऐसा होता, हमने ऐसे भी लोगों को देखा, गुरुजी मैंने 12 साल कंटिन्यू 16 घंटे काम किया है, और ना संडे, ना सैटरडे, ना होली, ना दिवाली, कुछ नहीं। ऐसे भी लोगों की कुंडली हमने देखी है कि 10-12 साल उन्होंने कंटिन्यू कितना 16 घंटे 24 में से बताइए काम किया, और कोई छुट्टी नहीं। वो बात अलग है, कभी तबीयत खराब है ऐसा विषय, तब बात अलग है। तो ये चीजें भी हम लोग दशम भाव से देखेंगे। और कोई ऐसी चीजें भी देखेंगे, आप भी देखिए कि कई लोग काम कितना करते हैं, बस 3-4 घंटे गुरुजी काम कर लेते हैं, डेली का 10-15 हजार आ जाता है, बाकी हम अपने घर आ जाते हैं। तो ये भी दशम भाव की कृपा है, सही है कि नहीं भाई? 3-4 घंटे काम करके 10-15 हजार आ जाता है, अपना घर आ गए, बाकी क्या करेंगे, पर्याप्त इतना। तो इस प्रकार की सारी स्थिति हम लोग दशम भाव से देखेंगे। तो मान सम्मान, उच्च पद इत्यादि, राजयोग आपकी कुंडली में है कि नहीं? सब लोग पूछे गुरु जी हमारी कुंडली में राजयोग कब आएगा? राजयोग का आप लोग अपनी भाषा में आप लोग समझिए कि राजयोग का असली मतलब क्या है? धन, प्रभाव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब लोग आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहे, आप राजा बने, वही राजयोग है। ये चीज, तो सत्ता अधिकार ये सब दशम भाव से। अधिकार नौकरी हो गया, स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र व्यापार मतलब कोई भी बड़ा व्यापार इत्यादि करिए, ये दशम भाव। धंधा वही हो गया, ठीक है, माइक ऑफ करें, ठीक है। पिता का सुख इत्यादि, नवम देखिए पिता पूर्ण रूप में नवम भाव से एवं पिता का आशीर्वाद इत्यादि भी देखें। पिता के द्वारा जो संचित चीजें हैं वो भले हम लोग पूर्ण रूप में दशम भाव से देखें, लेकिन संपूर्ण रूप से पिता मतलब नवम। कर्म सिद्धि, मान हानि, देखिए कर्म सिद्धि मान हानि, जैसे हमने आप सभी को बताया, मान हानि वाला तो हमने आपको बता दिया। ये मान हानि अर्थात आपके मान सम्मान में भी हानि हो रही है, ठीक है। आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया, कई आप ये देखिए टीचर इत्यादि रहते हैं, उनके ऊपर कोई गलत लड़की इत्यादि कोई आरोप लगा देती है, ठीक है, या और कोई अन्य दूसरे आरोप लग गए, कोई सस्पेंड हो गए, ठीक है, कोई जेल में जेलर है या कोई है, उसके जेल से कैदी भाग गया, जेलर सस्पेंड हो गए, इस प्रकार की स्थितियां होती है। तो आप ये देखिए मान सम्मान में आपके कब आपके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठ गई, अगर आप सरकारी नौकरी में है, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठ गई, आपने कई लोग आपने सुना होगा 100 करोड़ का घोटाला, 5 करोड़ का घोटाला, ठीक है, 5 तो बहुत छोटा हो गया, 100 से ऊपर ही सब घोटाले रहते हैं, 100 के नीचे आई थिंक कोई घोटाला नहीं होता। 100, 200, 500, 1000, 2000 करोड़ के घोटाले होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब तो दशम भाव है। अर्थात दशम भाव अगर किसी का पीड़ित है तो उसके ऊपर मान हानि, अपमान का, कलंक का वो टैग लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये चीज होगी। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि क्या होता, कर्म सिद्धि, एक और शब्द है कर्म सिद्धि। आप ये देखिए कर्म सिद्धि का तात्पर्य क्या है? कर्म सिद्धि का तात्पर्य है कि आपके पूर्ण रूपेण कोई भी कार्य की सिद्धि। यहाँ कार्य का तात्पर्य सिर्फ हम जो करते हैं वही नहीं है। अगर आप ये देखिए कोई बच्चा पूछने आता है कि गुरुजी मैं 10th में पास होऊंगा या नहीं, तो उसके लिए उसके कर्म की सिद्धि क्या है? 10th में पास होना। गुरुजी मैं ये व्यापार शुरू कर रहा हूँ, मैं इस व्यापार में सफल होऊंगा या नहीं, उसके लिए
काम सफल होगा। अर्थात हमारे काम में पूर्ण रूप में सिद्ध होना, काम हो जाना और काम बहुत अच्छे रूप से होना, वही हमारे कर्म की सिद्धि है। ये चीज है। तो ये भी हम लोग कहाँ से देखेंगे, ये भी हम लोग पूर्ण रूप में दशम भाव से देखेंगे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखिए, यदि हम मेहनत कर रहे हैं आईएएस बनने की, कि हम आईएएस बने, और बनते बनते आप ये देखिए हम मात्र एक जेलर तक बन पाए, हमने यूपीएससी क्लियर की सब चीजें, एक जो सबसे छोटा लेवल होता है यूपीएससी की, अगर हम वहां आ पाए, तो हम लोगों ने जिस प्रकार की मेहनत की उतना तो नहीं बन पाए कि हम 100% की मेहनत कर रहे हैं, 60% आए, 70% आए। तो ये जो कर्म की सिद्धि होती है कि जितना कर रहे हैं उतना मिलना, ये दशम भाव। इसलिए जिसका दशम भाव ठीक नहीं होगा उसको उतना कभी नहीं मिलेगा जितना वो मेहनत करेगा। ठीक है। जन जीवन स्तर, अब आप ये देखिए जन जीवन स्तर मतलब जब आप जिस स्तर पर रहते हैं, आप ये देखिए जिस भी आप मतलब पूर्ण पद पर रहते हैं, प्रतिष्ठा पर रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जीवन जीने का स्तर भी इत्यादि हो जाएगा। मान के चलिए आप किसी भी प्रकार का मतलब दशम भाव अनुशासन इत्यादि भी होता है। आप ये देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब एक ही रूम में गरीबी है, एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं, माइक ऑफ करें रोहित पांडे, तो एक ही रूम में 4 लोग रह रहे हैं, सब चीजें। अब अगर मान के चलिए आप आईएएस आईपीएस कलेक्टर बन गए, तो अब आपका जन जीवन स्तर क्या ऐसा रहेगा कि 4 लोग के साथ रहेंगे ना, फिर आपका बंगला, गाड़ी, सरकार सब कुछ मिलेगा। अर्थात जो हमारे जीने का एक स्तर रहता है, अगर हम लोग 1 लाख रुपए स्टैंडर्ड 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड लेवल से रहेंगे, 10,000 कमा रहे तो उस लेवल से रहेंगे। तो ये जो जन जीवन स्तर है ये दशम भाव से देखेंगे। इसके साथ साथ कर्म के प्रति अनुशासन, आप अपने कर्म के प्रति कितना ईमानदार हैं। ऐसा नहीं कि कई लोग ऐसे होते हैं काम का उनको बहाना चाहिए, होता है कि नहीं, कि आज नहीं आए गुरुजी, आज बारिश होने लगी थी, आज नहीं आए गुरुजी, आज जाम लग गया था, आज नहीं आए गुरुजी, आज सीएम आ गए थे, है ना। आप लोगों में सिर्फ जैसे मान के चलिए क्लास में गुरुजी आज पड़ोसी की डेथ हो गई थी, गुरुजी कल क्या हुआ था, कल गुरुजी पड़ोसी की डेथ हो गई थी, है उसके पहले क्या हुआ कुछ और, तो मतलब बहाने तैयार रहते हैं। दुनिया को, ग्रहों को भी, दुनिया से तात्पर्य ग्रहों को भी क्या चाहिए, मात्र रिजल्ट चाहिए। तो आप में से अगर कोई भी जातक इस प्रकार की प्रकृति है बहाने देने की कि गुरुजी ये हो गया था, बस कोई भी पूछे तुरंत तैयार है, गुरुजी मोबाइल पानी में डूब गया था, ठीक है, क्या हो गया था, ये हो गया था। तो ये बहाने बिल्कुल एकदम साइड करिए, रिजल्ट चाहिए भाई। अगर किसी व्यक्ति ने काम बोला वो काम पूरा होना चाहिए, ये है वो कर्म की सिद्धि। ये देखिए इस प्रकार, तो किसी भी प्रकार से आप ये देखिए ऐसी अगर चीजें हो रही हैं तो नहीं, मतलब ऐसा जिन लोग वास्तव में बिजी वो ठीक है, लेकिन अगर कई लोग उसमें ऐसा रहता है कि पूर्ण रूपेण भाई अगर ऐसी चीजें होगी तो अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूपेण सभी जातक अनुशासित रहें, हर एक कर्म के प्रति, है ना। कोई भी आप कर्म करें, नौकरी से लेकर, अगर आप अच्छे से घर की सफाई कर रहे हैं वो भी आपका कर्म हुआ। अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं वो भी आपका कर्म, इतने अच्छे से झाड़ू लगाइए कि एक दिन का भी ना दिखे, तब शनि देवता प्रसन्न होंगे कि आपने अपना झाड़ू लगाने का जो कर्म है वो अति उत्तम रूप से, सही है कि नहीं। तो इस प्रकार ये सब हम लोग दशम भाव से देखेंगे। तो अनुशासन इत्यादि हो गया, पद लाभ हो गया, मतलब वही आपको कौन से पद का लाभ होगा, ठीक है। राजमान्यता मतलब आपको क्या कोई राजमान्यता पद प्राप्त होगा, एमपी एमएलए विधायक, या कोई ये मंत्री वो मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, जेल मंत्री, खाद्य मंत्री, जो भी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या बनेंगे, परीक्षोत्तीर्ण अर्थात परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे कि नहीं, ठीक है। वैभव मान सम्मान सब सारी चीजें। उपजीविका, आजीविका के बाद होती है उपजीविका, अर्थात कई लोग का ऐसा रहता है कि मल्टीपल बिजनेस होते हैं, कई लोग का ऐसा रहता है ना कि एक व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है, नौकरी के साथ साथ उसका साइड बाय साइड व्यापार भी चल रहा है। कई लोग ऐसे रहते हैं एक साथ 3 काम चलते हैं, वो अपना नौकरी भी करते हैं और साइड में कुछ अपना दूसरी जगह से भी पैसा आता है और उसके साथ साथ कहीं और से भी कुछ आ रहा है, अर्थात मल्टीपल काम होते हैं, कई सारे व्यापार होते हैं, 4-4, 5-5 काम चल रहे हैं। उनका काम यही कि सुबह उठ के हाँ यहाँ वाला काम कैसा चल रहा है, फिर यहाँ वाला कैसा चल रहा है, फिर यहाँ वाला, 5-6 जगह काम देखते रहे, बस उनका मॉनिटर करते रहते हैं। समझ गए आप सभी जातक। तो किसी भी प्रकार से आप ये देखिए, कोई भी जातक कर्म क्षेत्र से 1 काम हो, 10 काम हो, 1000 काम हो, सारी चीजें आप कहां से देखेंगे, सारी चीजें पूर्ण रूपेण दशम भाव से देखेंगे, ठीक है। तो दशम भाव आई थिंक क्लियर हो गया। समय भी होगा, चलिए एकादश भी हम लोग पूर्ण रूपेण कर लेते हैं। एकादश और उसमें दशम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, फिर आप लोग प्रश्न एक साथ पूछ लीजिएगा। तो दशम भाव हमने आपको दिखा दिया कि संपूर्ण रूप से हो गया। अब आप ये देखिए एकादश को सबसे पहले हम थियोरेटिकल पूर्ण रूपेण समझा देते हैं, फिर इस पे चलते हैं कि क्या क्या देखा जाता है। तो जैसे मतलब कुंडली में 12 घर होते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग के 12 घर कंप्लीट हो रहे हैं, धीरे धीरे हम अंतिम में आ रहे हैं, ठीक है। दशम भाव आप ये देखिए हर प्रकार से हमारा मान सम्मान सारी चीजों का पूर्ण रूपेण होता है, ठीक है। अब
अब इसके साथ साथ आप ये देखिए, जब दशम भाव पे आ गए मतलब कर्म भी हो गया। नवम भाव हमारा धर्म हुआ, दशम भाव हमारा कर्म हुआ। अब आप ये देखिए, कर्म के बाद दशम भाव के बाद एकादश भाव आता है, 11वां भाव। ठीक है, आप ये देखिए पूरी कुंडली में सबसे अलग है 11वां भाव, और 11वां भाव का तात्पर्य 2-3 शब्द से है, लाभ। सबसे पहला शब्द 11वें भाव का है लाभ। क्या है? लाभ। आप सभी को जो हमने कथा सुनाई थी या नहीं सुनाई थी, जो रावण वाली कथा थी, कि रावण ने जो ब्राह्मण थे, आप ये देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सभी ग्रहों को 11वें घर में ही बैठने के लिए कहा था। क्यों कहा था? कि 11वां घर लाभ का है। जब उनके पुत्र उत्पन्न हो रहे थे, उनके पुत्र की कुंडली में आप ये देखिए उन्होंने कहा था कि 11वें घर में सबको बैठना है। तो 11वां घर क्या हुआ? लाभ। अब किस चीज का लाभ? तो आप ये देखिए संपूर्ण रूप से संपन्नता, आप ये देखिए हर प्रकार का जो लाभ है वो आपको 11वें भाव से देखना है। जैसे अगर कोई पूछता, जैसे हमने आप ये देखे, गुरु जी मैं ऑनलाइन पूजा पाठ कराना शुरू कर रहा हूँ, क्या ये कर्म मेरे लिए अच्छा है? तो आप दशम भाव देखेंगे। गुरु जी मैं मोबाइल की दुकान ओपन कर रहा हूँ, तो दशम भाव देखेंगे। गुरु जी आप ये देखिए मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, दशम भाव देखेंगे। नौकरी व्यापार कुछ भी, ठीक है। गुरु जी मैं आजकल लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, मैं ऐसा कुछ लाया हूँ कि मैं सबके नकली बाल बनाकर उनको भी लगाने वाला काम करूंगा। जितने भी है ना बाल वाले अबाल लोग हैं उनको बाल प्रदान करूंगा, ठीक है। तो आप ये देखिए वो भी काम हो, वो भी दशम भाव से। तो जितने भी प्रकार के वो सब चीजें हुए, दशम भाव से हम लोग ये कर्म देखेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि उस कर्म से लाभ, अर्थात कर्म से लाभ एकादश, धर्म से लाभ एकादश, पत्नी से लाभ एकादश, धन से लाभ एकादश, पड़ोसी से लाभ एकादश, नौकर से लाभ एकादश, ज्ञान से लाभ, कला से लाभ, दुनिया में गुप्त विद्या से लाभ, गुप्त धन से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, चोरी से लाभ, डकैती से लाभ, जेल से लाभ, दुनिया में सभी प्रकार के विषय वस्तुओं से लाभ जो हमें देखना है वो हमें एकादश भाव। आप ये देखिए एकादश भाव ऐसा है कि वो फ्री वाला भाव है। अगर एकादश भाव में आपके अच्छे ग्रह, इसीलिए आगे हम लोग चलेंगे, एकादश भाव ही मात्र एक ऐसा भाव है जहां कोई भी ग्रह बैठ जाए लगभग बुरा फल नहीं देगा। जैसे अभी आप ये देखिए हम लोगों ने बुरे भावों में से सबसे ज्यादा बुरे कौन से पढ़े? 6 और 8। 6 और 8 भाव में से हमने सब नेगेटिव चीजें पढ़ी, सब नेगेटिव चीजें थी। तो आप ये देखिए कोई भी ग्रह अगर इनमें बैठेगा तो थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट तो देगा, परंतु एकादश भाव मात्र ऐसा भाव है कि कहीं भी कोई भी ग्रह बैठ जाए, कैसी भी स्थिति में बैठे, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा। भले लाभ कम दे या लाभ ना दे, लेकिन वो नुकसान नहीं करता है। तो एकादश भाव हमारा आप ये देखिए हर प्रकार से लाभ का भाव है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये रहती है कि कभी कभी ज्यादा हो जाने से ऐसे भाव फिर क्या हो जाते हैं, जिन लोगों की कुंडली में अगर ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो ऐसे लोग थोड़े से लालची भी हो जाते हैं, थोड़ा स्वार्थी भी हो जाते हैं, सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। मुझे इनसे लाभ है कि नहीं, ये है वो है, सिर्फ अपना लाभ देखते, मुझे क्या फायदा है, सामने वाले को हो या ना हो। तो आप समझ गए। तो आप ये देखिए एकादश भाव किसी भी प्रकार का हो गया, हमारे लाभ इत्यादि का भाव हो गया, ठीक है। अब लाभ के साथ साथ क्या हो गया कि इसके साथ साथ आय इत्यादि, मतलब धन भाव और आय भाव को इनको बहुत अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। धन भाव हमने आपको ये बताया था कि धन भाव हमारी सेविंग है। हम नौकरी करके पैसा ला रहे हैं, व्यापार करके पैसा ला रहे हैं, ठीक है, रिश्वत लेकर पैसा ला रहे हैं, कोई भी धन हम ला रहे हैं तो हम कहाँ रखेंगे? अपने धन भाव में, दूसरे घर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, अपने बैंक अकाउंट में, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, यही रखेंगे। कोई भी धन हम ला रहे हैं जो बच रहा है, तो आप ये देखिए दूसरा भाव किसका हुआ? सेविंग अकाउंट का हुआ हमारे। लेकिन एकादश भाव क्या हुआ? एकादश आप ये देखिए एक प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम, और कितने तरह से धन आ रहा है आपके पास, और धन के आने का क्या फ्लो है। अगर एकादश भाव अच्छा है हमारा तो आप ये देखिए धन हमेशा आता ही रहेगा, कहीं से भी आए, लेकिन आता रहेगा। एकादश भाव में सेविंग हम नहीं देखेंगे, सेविंग के लिए आप दूसरे घर पे जाइए। दो चीजें होती हैं कि गुरुजी पैसा तो गुरुजी डेली 1 करोड़ आता है, पैसा डेली 1 करोड़ आता है, 30 दिन में गुरुजी कम से कम तो 20 से 30 करोड़ आ जाता है हमारे पास, लेकिन गुरुजी सेविंग एक भी नहीं है। सेविंग एक भी नहीं, इसका मतलब 11वां घर उनका अच्छा है, बट डेली 1 करोड़ आना मतलब कल्पना से परे है, लेकिन सेविंग एक भी नहीं हो रही है। और कई लोग गुरुजी मात्र 50,000 रुपए महीना आता है,
लेकिन उसमें से 30,000 रुपए सेव हो जाता है, तो उनका धन भाव बहुत अच्छा है। तो आप समझ गए कि आप ये देखिए दोनों भाव आय, इसलिए एकादश भाव को आय भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ यदि एकादश भाव आपका बहुत अच्छा रहेगा, एकादश भाव में आपके 2-3 अच्छे ग्रह बैठ जाएंगे, अच्छे ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा, तो आप सभी जातक देखिए आपका सोर्स ऑफ इनकम 2 या 3 तरफ से पैसा आएगा। हो सकता है व्यापार से भी आए, नौकरी से भी आए और कहीं और से भी आए। सही है कि नहीं? तो इस प्रकार से पूर्ण रूप में एकादश भाव हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे लाभ का विषय है, और हमें कितना लाभ होगा, किस चीज से कितना लाभ होगा, ये सारी चीजें हम लोग एकादश भाव से देखेंगे। एकादश भाव से आप ये देखिए हर प्रकार की एकादश भाव, और एक शब्द है मनोकामना पूर्ति। यदि आप सभी को देखना है कि गुरुजी हमारी मनोकामना की पूर्ति होगी कि नहीं, वो है एकादश भाव। समझ गए? तो जितने भी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं हैं, आपकी लाभ है, मतलब आपका प्रॉफिट है, आपकी इच्छाओं का पूरा होना है कि गुरुजी हम, अगर कोई आता है गुरुजी हमारे मन की एक इच्छा, हम इच्छा नहीं बताएंगे गुरुजी, लेकिन ये बताए बस हमारी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं, तो आप एकादश भाव देखिए। अगर उस व्यक्ति का एकादश भाव एक्टिव रहेगा, एकादश भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति रहेगी, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगा। एकादश भाव मतलब हम अपने घर में, आप देखिए चंडी महायज्ञ करा रहे हैं, सहस्त्र चंडी महायज्ञ करा रहे हैं, या कोई भी मांगलिक कार्य, एकादश भाव यदि आपका अच्छा है तो आप स्वयं आप लोग चेक करते भी जाइए सब चीजों से। जिन लोग की सोर्स ऑफ इनकम का है उससे चेक करिए, बाकी चीजों से चेक करिए, लाभ से चेक करिए, आय से चेक करिए। एकादश भाव जिनका अच्छा है, हर साल से 2 साल में उनके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होता ही होता है। कभी ये गुरुजी बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करा लिए, कभी भागवत कथा हो गई, कभी बहन की बेटी की शादी हो गई, कभी बहन की शादी हो गई, कभी मामा की बेटी की, कभी हमारी बेटी की, कभी किसी की, कभी बेटी के साथ शादी के साथ, फिर कभी ये संतान, कभी वो मांगलिक कार्य हमेशा होते रहना, ये एकादश भाव की शुभ लक्षण। आप लोग देख लीजिए किसका एकादश भाव अच्छा है। और अगर बिल्कुल इसमें निष्काम सकाम दोनों आ जाएगा, इसमें निष्काम नहीं आएगा, शक्ति जी निष्काम इसमें नहीं आएगा, इसमें बल्कि सकाम आएगा, क्योंकि एकादश भाव है। एकादश भाव रहता है तो लाभ का भाव हो गया ना, तो मन में हमारे कामनाएं रहती हैं, तो सकाम हो गया, मतलब कोई ना कोई कामना रहती है कि ये पूजा पाठ करा ले तो ये मिल जाएगा, है श्री सूक्तम का 1600 हवनात्मक पाठ करा ले, लक्ष्मी की वर्षा हो जाएगी। सही है कि नहीं? तो इस प्रकार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करा, शंकराचार्य ने स्वर्ण की वर्षा कर दी थी, तो 4 तो सोने का वो हमको भी मिल ही जाएगा। ठीक है, भले वर्षा नहीं होगी तो बूंद तो गिर जाएगी, तो सोने की बूंद भी गिर गई तो पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि एकादश भाव, और जो घर में ऐसा रहता है कि 5 साल हो गए, अभी एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी हमारी कुछ दिन पहले, आई थिंक 10 दिन 15 दिन पहले, उन व्यक्ति ने कहा था, वो लोग 5 भाई हैं, वो व्यक्ति की उम्र लगभग 35 के आसपास वर्ष होगी, कि गुरुजी हमारे घर में 28 साल बाद सत्यनारायण की कथा हुई है। ये मांगलिक कार्य हुआ 28 साल बाद। आप ये सोच लीजिए, शादी ब्याह तो छोड़ दीजिए, शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है, मतलब आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा कमजोर थी, और बाकी सब घर परिवार में कष्ट परेशानी घटना दुर्घटना सब चीजें थी, कि गुरुजी हम हमने अपने जीवित रहते अपने माता पिता को, पहली बार उस व्यक्ति ने कमाई की थी और अपने माता पिता को सत्यनारायण कथा सुनवाया था। सोचिए, तो ये भी स्थिति रहती है। तो यदि हमारा पूर्ण रूप में एकादश भाव ठीक नहीं है, तो हमारे घर में सालों साल हो जाते, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, कोई शुभ कार्य नहीं होता, ना कभी ब्राह्मण भोज होता है, ना कभी संत साधुओं का भोज होता है, ना कभी बहन बेटी भांजी भतीजी जो कन्याएं पूज्य होती हैं, ना कभी नवरात्र में कन्या भोज होता है। तो ये सब मांगलिक कार्य सब एकादश भाव इत्यादि है। सारी चीजें आप ये देखिए कि पूर्ण रूप में क्या एकादश भाव से हम लोग देखेंगे। मनोकामना पूर्ति हो गया एकादश भाव, लाभ का भाव हो गया, किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होता। गुरु जी हम कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, हमें लाभ होगा कि नहीं, एकादश भाव पे जाइए। इसलिए दशम एकादश बहुत ज्यादा जरूरी है। एकादश मित्र का भाव भी होता है। कौन से मित्र? आप ये देखिए, जो मित्र आपको आपके करियर के समय में मिलते हैं, कर्म क्षेत्र के स्थान पर मिलते हैं, वो मित्र हम एकादश से देखेंगे। तीसरा भाव कौन सा मित्र है? बचपन के दोस्त। भाई तीसरे भाव में आपकी उम्र क्या रहती है? 5 से 10 साल के बीच। तो 5 से 10 साल के बीच उस समय जो मित्र बनते हैं, वो आप ये देखिए निस्वार्थ मित्र रहते हैं। वो आपका पैसा देकर आपसे मित्रता नहीं करते, वो आपकी सुंदरता, मित्रता, प्रभाव, प्रतिष्ठा ये देखकर मित्रता नहीं करते, क्योंकि 5 से 10 साल के बच्चे रहते हैं। लेकिन दशम भाव, आप ये देखिए एकादश भाव क्या है। एकादश भाव में आपका सर्कल कैसा है। एकादश भाव आप लोग को और चेक कैसे करना है ये भी बताते हैं। जिन लोगों को देखिए नेटवर्क हर जगह फैला है, मतलब नेटवर्क, गुरु जी यहाँ भी काम है, कहीं भी काम हो तो गुरु जी पाकिस्तान में काम हो तो बताइए, हम पाकिस्तान में भी काम करा देंगे। अर्थात जो नेटवर्क होता है वो है एकादश भाव, हमारा सोर्स। गुरु जी हम तो गरीब हैं, हम आपसे बताएं, लेकिन पीएम से आपको मिलना है क्या? बताइए,
50 लाख दीजिए, अभी हम कल मीटिंग करा दें आपके पीएम से। ये ताकत, वो गरीब है बेचारा। ये वो कर्मकांड के क्षेत्र में हो या बाकी क्षेत्रों में हो, कई लोग आप ये देखिए जो मीडिएटर का काम कराते, कई लोग शहर में ऐसे रहते हैं कि वो लोग भले कमजोर रहते हैं लेकिन उनका नेटवर्क हर जगह रहता है, हर जगह से जान पहचान इनकी आती है। आप समझ रहे हैं? तो सामाजिक जो सोशल आपका एक जो वो रहता है, एक प्रकार से बिहेवियर इत्यादि रहता है, वो पूर्ण में एकादश भाव रहता है। अगर आपका एकादश भाव अच्छा है तो आप ये देखिए नेटवर्क के थ्रू आप कमा सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू मतलब आप कुछ भी ओपन करिए, अपने नेटवर्क वालों को ही बता दीजिए, उन्हीं से हो जाएगा पर्याप्त। ठीक है, तो आपका कितना अच्छा सोर्स है, आपका कितना अच्छा नेटवर्क है, आपको कितने लोग जानते हैं, आपको पॉलिटिशियन भी जानते हैं, आपको फिल्म एक्टर एक्ट्रेस भी जानते हैं, आपको क्रिकेट में भी जानते हैं, आपको हर एक फील्ड में जानते हैं, आपको गवर्नमेंट में भी जानते हैं, प्राइवेट में भी जानते हैं। तो सारी चीजें आप ये देखिए पूर्ण रूप में क्या है, एकादश भाव। ठीक है, लाभ हो गया, आय हो गया, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति हो गई, मांगलिक कार्य हो गया, इसके साथ साथ हर प्रकार की जो भी चीजें शुभ रहती हैं वो सब दशम एकादश भाव हो गया। एकादश भाव से हम अपने कर्म क्षेत्र के जो मित्र इत्यादि रहते हैं वहां का लेवल कैसा है वो हम एकादश भाव से देखेंगे। एकादश भाव अर्थात बड़े भाई इत्यादि, छोटे भाई इत्यादि हम तीसरे घर से देखेंगे। बड़े भाई के आपके विषय में विचार करना है। यदि एकादश भाव अच्छा है तो आप ये देखिए आप सबके बड़े भाई होंगे ही होंगे, और अगर और अच्छा है तो उन बड़े भाई से आपके संबंध भी अच्छे होंगे, और अगर और अच्छा है तो आपके बड़े भाई एकदम मतलब आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे, बहुत सुखी जीवन होगा। समझ गए आप लोग? तो जितना ज्यादा अच्छा होगा, सबसे पहला अच्छा बड़े भाई का होना, दूसरा अच्छा बड़े भाई से संबंध अच्छा होना, तीसरा अच्छा बड़े भाई भी पूर्ण रूपेण आर्थिक रूप से संपन्न होना। कई लोग के बड़े भाई हैं लेकिन आप ये देखिए संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब बस सामान्य है। ठीक है, अब आप ये देखिए कई लोग के बड़े भाई हैं, संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन बड़े भाई का खुद ही का जीवन संघर्षमय है, तो उससे एकादश भाव मतलब पूर्ण रूपेण अच्छा नहीं है। तो आप ये देखिए अगर किसी व्यक्ति का एकादश भाव अच्छा रहेगा अर्थात बड़े भाई बहनों से बड़ी बहनें भी आ जाएंगी, बड़े भाई भी आ जाएंगे। ये चीजें। इसके साथ साथ जामाता अर्थात 10वें ग्रह दामाद जी। तो दामाद जी को आपको देखना है, गुरु जी हमारी बिटिया, हमारा दामाद जी बताइए, हमारी कुंडली हमारी बिटिया की कुंडली नहीं है, तो आप ये देखिए दामाद जी के बारे में आप कहां से देखेंगे, एकादश भाव। उसी के साथ साथ गुरु जी हम बड़ा डर रहे हैं हमारी बहू कैसी आएगी, बेटा हमारा गुरु जी गाय है, एकदम सीधा है, तो ऐसा ना हो कि मतलब बिटिया थोड़ा सा है ना बैल वाली मिल जाए। ठीक है, तो किस प्रकार क्या स्थिति रहेगी, तो बहू हो या दामाद हो कहां से देखेंगे, 11वें घर से। ठीक है, बहू का भी घर दामाद का भी घर 11वें घर से देखिए। ठीक है, तो आप भी देखिए 11वां घर हर प्रकार से अच्छा होता है, 11वां घर मतलब लाभ, लेकिन हमने जैसा बताया कि 11वां घर अगर ज्यादा अच्छा होता है तो व्यक्ति लालची और स्वार्थी भी होता है। लालच हमेशा कि ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि उसकी वही प्रकृति हो जाती है। जब उसको हर तरफ से लाभ मिलने लगता है तो वो यहाँ से भी देखेगा कि भाई कोई भी व्यक्ति आए, अगर भले उसके परिवार का ही आ गया तो उससे भी लाभ मिले। लालच हमेशा रहता है। और स्वार्थ, हमारा काम है तो हम फोन करेंगे, नहीं काम है हम क्यों फोन करें, हमारे से काम ही नहीं पड़ेगा कभी। तो कभी कभी जब थोड़ा नेगेटिव चीजें आ जाती हैं तो कभी कभी एकादश भाव ये भी चीजें कर देता है, या ज्यादा अच्छा होना भी, जैसे ज्यादा मीठा होना भी फिर गलत रहता है, अति वाली चीजें रहती हैं। तो आप ये देखिए ज्यादा एकादश भाव अच्छा होना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आप ये देखिए उसी लालच में अंधा हो जाता है, कभी कोई लालच में अंधा हो जाता है, कभी कोई किसी धन इत्यादि के उसमें अंधा हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें एकादश भाव। एकादश भाव क्या है, आप भी देखिए एकादश भाव में व्यक्ति को बैठे बैठे सभी गिफ्ट मिलते हैं, उपहार भेंट। एकादश भाव आपका अच्छा है, आपको इतने भेंट मिलेंगे, आपको इतने उपहार मिलेंगे कि आप बैठे बैठे लखपति हो जाएंगे। एक आध व्यक्ति थे, गुरुजी हमारे एक मित्र था, गुरुजी उसी मित्र ने, हम गरीब थे, उसी मित्र ने हमें लैपटॉप दिया, उसी मित्र ने हमें पढ़ाई के लिए पैसे दिए, किताबें दी, और उसी ने व्यक्ति ने हमारी फीस भी जमा की, और आज हम जो भी उसी की बदौलत है आज हम बहुत अच्छी नौकरी पे और कमा रहे हैं। तो ये क्या है भाई, आप ये देखिए ये पूर्ण रूपेण एक मतलब अच्छे तृतीय भाव भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ पूर्ण रूपेण क्या आएगा, एकादश भाव। गुरु जी हमारी ये हमारा बर्थडे होता है तो बर्थडे में कम से कम हमें, अभी हमारे फ्रेंड है तो उसने मतलब वो रेंज रोवर दी, तो बर्थडे में अगर कोई मित्र किसी को रेंज रोवर दे रहा है, मतलब 60-70 लाख से शुरुआत होती है इसकी, है ना, 1.5-2 करोड़ तक जाती है, तो कोई अगर रेंज रोवर बर्थडे में दे रहा तो आप सोचिए उसका कहाँ से मतलब पूर्ण रूपेण वो रहेगा। ठीक है, तो चंद्रमणि के सास ससुर तो वही अष्टम भाव इत्यादि, हमारा संपूर्ण रूप से जो ससुराल पक्ष इत्यादि हो गया,
वो सारी चीजें आप ये देखिए कि मतलब वो अष्टम भाव इत्यादि बुरा, बिल्कुल दान दक्षिणा भी उसी में आ गई। अब आप ये देखिए अगर कोई 60 लाख रुपए दे दे, रेंज रोवर ना दे, अनंत अंबानी जी को गिफ्ट मिले, अब अनंत अंबानी की देखिए वो मत करिए, क्योंकि उनके तो 12 भाव अच्छे हैं। समझ रहे कि नहीं, अपनी तुलना अपने लेवल के आसपास से करिए। अब आप भी अनंत अंबानी में पहुंच गए, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करिए। अनंत अंबानी कहाँ है हम लोग अरे हम अनंत अंबानी के उसको कहाँ अनंत, उनका नाम ही अनंत है, वो उनका अंत ही नहीं है, वो अनंत है, इसलिए उनका नाम अनंत अंबानी रखा गया है। गजानंद है, वो गजानंद है गुरुदेव। चलिए ठीक है शिवम जी, आप भी बनिए गजानंद फिर। तो कहने का तात्पर्य ये चीजें हैं। अब आप लोग क्रम से प्रश्न एक बार इसमें देख लेते हैं हम लोग स्क्रीन शेयर करके, कि अगर कोई टूट गया हो एकादश भाव से, कल का अवकाश रहेगा। बहुत अच्छी बात है संजय शर्मा जी, तो आपका एकादश भाव बहुत अच्छा है, और ये तो भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि एकादश भाव सभी का अच्छा है। इसलिए एकादश और मतलब इधर वाले पता है जो 2-3 भाव है, 9, 10, 11, ये बहुत अच्छे मतलब होने चाहिए, क्योंकि देखिए नवम आप ये देखिए भाग्य हो गया, नवम भाग्य हो गया, दशम हमारा कर्म हो गया, और एकादश क्या हो गया, कर्म का लाभ ही। हर व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी हम ये नहीं, कई लोग का वो है, इसलिए कई लोग इसलिए कल का अवकाश रख रहे हैं। कई लोग का पूजा पाठ, गणेश जी विसर्जन, अनंत चतुर्दशी या जो भी हवन इत्यादि सब चीजें हैं, इसलिए। तो अब आप ये देखिए कई लोग का ऐसा रहता है कि नवम दशम और एकादश, नवम दशम एकादश, कई लोग का जिनका अच्छा रहता है, आप ये देखिए उनको मतलब हर प्रकार, जैसे आप लोग कर्मकांड इत्यादि भी कर रहे हैं, ज्योतिष गुरु जी आपके आशीर्वाद से, आपने जो भी पढ़ाया, हमने जो भी ग्रहण किया आपके आशीर्वाद से, हमें छोटा सा ऑफिस इत्यादि ओपन कर रहे हैं अपने शहर में, जो कोई भी शहर हो, ठीक है, तो आशीर्वाद दीजिए वो चले। अब आप ये देखिए वो ज्योतिष का ऑफिस इत्यादि अगर किसी का या कोई भी ऑफिस चलने का प्रश्न है, तो उसका क्या होगा, उसके साथ साथ दशम के साथ एकादश भी हम देखिए। दशम के साथ आप ये देखिए अगर एकादश भाव अच्छा है, मतलब ऐसे यजमान आएंगे तो, और आप उनको जो बोलेंगे अपने आप देखिए आपके मतलब पूर्ण रूपेण को खुश होकर जाएंगे, और सिद्धि मतलब पूर्ण रूपेण को खुश होकर जाएंगे। तो इसके साथ साथ उनको ऐसा लगेगा कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, हमको अच्छे गुरुजी मिल गए, हमको सारी चीजें मिल गई, और आपको देखिए वो आपको पर्याप्त देकर जाएंगे, और उसके साथ साथ 10 लोगों को और भी भेजेंगे, तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप लोगों को डील कर सकें। तो ये होता है दशम एकादश, मतलब जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप ये देखिए हम सबकी कुंडली में दशम एकादश अच्छे सब चीजें देखिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि किन्हीं लोगों का आप ये देखिए अगर दशम थोड़ा सा कमजोर है, एकादश मजबूत है, तो क्या हो जाता है, किसी का दशम भाव भी थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, एकादश मजबूत है, तो आप ये देखिए दशम कमजोर है, मतलब ज्यादा कर्म में नहीं करेगा, मतलब करेगा बट हो सकता है इतनी मेहनत ना कर पाए, क्योंकि एकादश मजबूत है, तो एकादश जो है वो दशम की पूर्ति कर देगा। और अगर किसी का मान के चलिए दिक्कत, अगर एकादश कमजोर है, दशम मजबूत है, तो करता रहेगा, चीजें एक बार में नहीं मिलेगी, दोबारा तिबारा में तो मिल जाएगी भाई, एक बार में मान के चलिए रेंज रोवर नहीं मिलेगी, दोबारा तिबारा में मिल जाएगी, कोई बात नहीं, अगले साल फिर बर्थडे आना है, 2-3 साल बाद दूसरी मिल जाएगी। तो ये चीजें, तो कहने का तात्पर्य इसी प्रकार से है, समझ गए आप सभी, जाता कि ये दशम एकादश ये सब भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सब भाव हर प्रकार से आप ये देखिए होने चाहिए अच्छे। चलिए एकादश भाव आप सभी को दिख रहा होगा, सबसे पहला शब्द संपूर्ण धनागमन। आप कहीं से भी आप कोई भी व्यक्ति आप ये देखिए अगर भिक्षा मांग के धन ला रहा है, नौकरी करके, व्यापार करके, चोरी डकैती करके, कहीं से भी धन आ रहा है तो यहीं से आएगा। आपका जो पैसे आने का सोर्स है वो यहीं, अगर यहाँ अच्छा ग्रह हो गए तो 2-3 तरफ से पैसा आता रहेगा, अर्थात संपूर्ण धनागमन। लॉटरी लाभ, अब हर प्रकार का लाभ है ना, यहाँ अलग अलग लिखा है, तो आप ये देखिए आपका किसी भी प्रकार से, अगर आपको शेयर से लाभ हो, लॉटरी से लाभ हो, सबका लाभ इत्यादि यहीं से देखेंगे। मित्र सुख, यहाँ कौन सा मित्र है, आपके दशम भाव वाला मित्र, जो आपके साथ काम कर रहा है वो वाले मित्र हैं। यहाँ जो बचपन के दोस्त है वो तृतीय भाव है। भाई कौन सा भाई, बड़ा भाई, बड़े भाई बहन इत्यादि। जवाई अर्थात जामाता दामाद जो भी बोल लीजिए, वो दशम भाव, ये एकादश से हम देखेंगे। तो इसी के साथ बहु इत्यादि भी है। समाज में श्रेष्ठता एवं संपन्नता इत्यादि, अर्थात आप समाज में कितने श्रेष्ठ इत्यादि है सब चीजें। वाहन, अब वाहन मतलब वाहन का लाभ हो गया, सवारी का लाभ हो गया, हर एक चीज का यहाँ लाभ से मतलब है, ठीक है। सुख इत्यादि हो गया, प्रॉपर्टी योग, प्रॉपर्टी योग तो हम चतुर्थ से ही देखेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का यदि कोई काम कर रहा है, प्रॉपर्टी का यदि कोई व्यापार कर रहा है तो उससे लाभ, वो एकादश हो गया।
मंगल कृत्य, ये देखिए मंगल कृत्य मतलब अर्थात आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होते रहना, ये मंगल कृत्य। देखिए मशीनरी कार्य, कोई भी आप काम करें वो भी है। मेल मिलाप क्रिया कुशलता, वही लड़के लड़के का मिलना, या एकादश भाव जब चलता है तो हर प्रकार मतलब सब चीजें ठीक रहती है, या हर प्रकार आप देखिए कन्याओं से भी लाभ होता है, ठीक है, सब चीजों से लाभ होता है, कुशलता इत्यादि, आकस्मिक लाभ, अचानक लाभ हो गया। तो इस प्रकार का लाभ, या आभूषण योग, अर्थात आपको कोई सोना चांदी, आप भी देखिए आपकी शादी इत्यादि है, आपका बर्थडे है, आपका कुछ शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, आपने यजमान को बता दिया और यजमान का उसी समय से पूजा पाठ करा दिया, यजमान के एकदम दुकान चल पड़ी। अब आपके उसमें आया और यजमान कम से कम आधा किलो सोना लेकर आया। आधा किलो तो नहीं लाएगा गुरु जी कभी कोई। नहीं लाएगा। शिवम शुक्ला उस हिसाब का यजमान मिले और उस हिसाब पे ग्रह हो तो बाबा की नहीं गुरु जी, वैसे ही बाबा की नहीं 1200 ग्राम आया। एक हमारे मित्र है उसको 1200 ग्राम गिफ्ट में आया। बताइए शक्ति जी, बताइए थोड़ा शिवम शुक्ला जो को जितना हमने बोला उससे डबल से भी ज्यादा आया। अब उनका एकादश भाव कमजोर है तो उनको आधा ग्राम भी नहीं मिलता, तो उनको लगता है किसी के पास एकादश भाव मजबूत होगा उसको आधा किलो का 1 किलो सोना भी प्राप्त होगा, सब कुछ ग्रह करवा सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, यही चीज ठीक है। तो एकादश भाव आभूषण योग हो गया, हर प्रकार का लाभ हो गया, संपूर्ण प्रक्रिया सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखेंगे, एकादश भाव से। अब आप लोग ये कि जो हमेशा देश काल परिस्थिति ज्योतिष का सबसे सर्वप्रथम सूत्र है, इसको हमेशा लागू करिएगा। ऐसा नहीं कि गुरुजी हमारा एकादश भाव में तो सब बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा शुक्र गुरु सब, तो हमको तो गुरुजी 2-4 किलो सोना मिलना चाहिए। अरे जो जिस व्यक्ति का जो लेवल है उसी लेवल से ना मिलेगा। अगर आप ये देखिए बिल्कुल आप जिस लेवल से बैठ रहे हैं, अगर आप मान के चलिए भाई 1,50,000 रुपए वाले व्यक्ति हैं, लाख रुपए वाले व्यक्ति हैं, तो आपको अगर गिफ्ट मिलेगा तो मान के चलिए कोई एक सोने की अंगूठी मिल गई या थोड़ा सा कुछ इस प्रकार मिल गया, ठीक है। अब ये थोड़ी कि एकदम ही सब चीजें पूर्ण होगा, तो सारी चीजें देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है, उसी के हिसाब से चलेगा। तो ये हमारे दशम में एकादश बचे हैं। अब एक भाव बचा है जो कि मोक्ष वाला भाव। मोक्ष हम लोग ने सब पढ़ लिया, पूर्ण रूपेण सारी चीजें पढ़ लिया। अब क्या होगा, हर प्रकार से हमारा मोक्ष होगा। क्योंकि आपके देखिए हम लोगों ने सोना ले लिया गिफ्ट में, रेंज रोवर ले लिया, सोना चांदी ले लिया, शादी ब्याह भी हो गया, संतान भी हो गया, ठीक है, सब रोग व्याधि सब हो गया, पिता इत्यादि सब सारी चीजें पूर्ण रूपेण हो गए। अब अंतिम में 12वें भाव में क्या है, बस भगवान का भजन और मोक्ष, ठीक है। तो भजन और मोक्ष हम लोग कल के बात करेंगे, कल का अवकाश इत्यादि रहेगा। आप लोग जो भी पूजन पाठ इत्यादि सारी चीजें सब कुछ पूर्ण रूपेण बिल्कुल अगली कक्षा में मोक्ष होगा, जो कि अत्यधिक आवश्यक है। पितृपक्ष में मोक्ष होगा, क्योंकि आप लोग को एकदम आप लोग के अंदर लालच एवं स्वार्थ इत्यादि भरा हुआ, आप लोग को सबको धर्म इत्यादि दिखता है, स्वर्ण दिखता है, तो आप लोग माया मोह में उलझ गए हैं। अब माया मोह से निकालना पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा, ठीक है। चलिए क्रमशः एक एक व्यक्ति प्रश्न करें। बोले सौम्य जी प्रश्न बोले। अभी आपने जैसे जो नौकरी का विषय समझाया, दसम भाव के स्वामी यदि अच्छा होगा तो तीसरे भाव में यदि बैठता है तो वो सीजनल कार्य करेगा। क्या बोले आप, दशम भाव में बैठता है तो दसम भाव का स्वामी अच्छा है यदि, तो तीसरे भाव पे वो सीजनल कार्य करेगा। पांचवें भाव मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली कुल क्या वो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा कि किस टाइप का कार्य करेगा। अलग अलग भावों में आपने बताया है, तीसरे पांचवें छठवें तक। सुमेश जी इसके लिए तो हमें ग्रह देखना पड़ेगा ना भाई। अगर सूर्य है तो सूर्य वाला कार्य, चंद्रमा है तो चंद्रमा वाला कार्य, मंगल है तो मंगल वाला कार्य, जैसे ग्रह होंगे वैसा कार्य। और ग्रह पर अभी शुक्र वाला कार्य सही है कि नहीं भाई, ग्रह के हिसाब से। इसलिए ग्रह और बिना मेल मतलब एक प्रकार से प्रकृति और पुरुष, जिस प्रकार पुरुष एवं स्त्री इत्यादि मिलते हैं, उसी प्रकार ग्रह और भाव जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो चीजें पूर्ण रूप में वो नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें चलिए अगला प्रश्न। गुरुजी राधे जी नितिन शर्मा जी बोले प्रश्न। नितिन शर्मा जी। जी गुरुजी, आपने परसों बताया था कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाए तो सुख का नाश, इसी प्रकार अगर षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम में जाए तो क्या रोग और कष्ट का नाश हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भाई। छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम इत्यादि में जाएगा, अगर ग्रह अच्छा है तो बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोग का नाश इत्यादि भी हो सकता है। राहुल शर्मा जी बोल रहे हैं गुरुजी आप भी रेंज रोवर ले लीजिए। भाई हम कहाँ से ले, आप ही लोग मिलकर दीजिए रेंज रोवर, हम कहाँ से लेंगे? अगला प्रश्न 4-5 बैच वाले बिल्कुल जी। संजय शर्मा जी प्रश्न बोले। संजय शर्मा जी। गुरुजी प्रश्न नहीं है, बस 150 लोगों से गुरुजी प्रणाम। सब मिलके गुरुजी के रेंज रोवर हम दे सकते हैं क्या? अरे नहीं भाई बिल्कुल
आपसे शालिग्राम जी जी हमारे गुरु बिल्कुल शालिग्राम जी का ये रेंज रोवर आप गूगल पे सर्च करिएगा तो बहुत अच्छी मतलब उड़न खटोला टाइप एक चित्र रहेगा आपको, बहुत सुंदर दिखेगा आपको। तो वो आप सर्च करिएगा, आप गूगल पे सच में सर्च करिएगा रेंज रोवर, तो बहुत एक सुंदर कुछ वस्तु आपको दिखेगी, उसे रेंज रोवर कहते हैं। चलिए शालिग्राम जी प्रश्न बताएं। अब हम क्रम से नाम बोलते जाएंगे, आप लोग माइक ऑफ करें। चलिए प्रश्न बताएं शालिग्राम जी। गुरु जी थोड़ा दसम भाव थोड़ा बता दीजिए, उसमें रंगरूप पिता के बारे में क्या था, वो मैं सुन नहीं पाया था जी। देखिए नवम भाव जी, आशीष पांडे जी माइक ऑफ करें। आशीष पांडे जी दसम गुरु दसम। हाँ नहीं हम उसी दशम से ही बता रहे हैं, बस आशीष पांडे माइक ऑफ करें। देखिए दशम भाव क्या है, नवम भाव हमारा पूर्ण रूपेण पिता का सब चीजें पूर्ण रूपेण हो गया। दशम भाव ये है अर्थात जैसे किसी के पिता का जो भी अर्जित किया हुआ धन हो गया, संपत्ति हो गया, मान सम्मान इत्यादि हो गया, पिता ने जो अर्जित इत्यादि किया एवं उसमें से हमें कितना लाभ होगा। क्योंकि आप स्वयं देखिए जैसे षष्ठ सप्तम अष्टम में तीनों में चीजें कुछ कई सारी मिली हुई चीजें थी, 6 से भी देख रहे हैं, 7 से भी देख रहे हैं, 8 से भी, जैसे 6 से कोर्ट केस कचहरी हो गया, थाना इत्यादि, सप्तम से न्यायालय हो गया, अष्टम से कोर्ट इत्यादि हो गया, कोर्ट केस इत्यादि हो गया। ठीक है, उसी प्रकार नवम दशम इत्यादि भी एक भाई पिता से मिला हुआ धन, पिता से मिली हुई संपत्ति, पिता का मतलब कर्म इत्यादि, पिता का कर्म क्षेत्र, पिता की एक्चुअल में स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति, पिता की हमारे कार्मिक स्थिति क्या है, कर्म क्षेत्र वाली स्थिति, पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल स्थिति क्या पिता की, वो हम दशम से देखेंगे, है ना। और बाकी जो स्थिति है कि पिता की हमारी आकृति प्रकृति रूप रंग, वो हम नवम से क्या देखेंगे। ठीक है शालिग्राम गुरु जी मैं जी जी बोले राहुल शर्मा जी बोले, प्रश्न बता रहा हूँ, वीडियो ऑन करें राहुल शर्मा जी, फिर प्रश्न बताएं। जी गुरुदेव मैं ये कह रहा था जैसे कि एक तो कन्या लगन और मीन लगन, दोनों में लग्न का और दशम का एक ही स्वामी बनते हैं, तो गुरु जी उसमें फल की क्रियाएं जैसे कर्म लग्न स्वयं से दर्शाई जाएंगी कि कर्म के द्वारा? नहीं अरे ग्रह से देखिए भाई, आप ये देखिए जब दशम देखेंगे तो दशम के हिसाब से, लग्न देखेंगे तो लग्न के हिसाब से, और वो सिर्फ कन्या और मीन में नहीं होता, और भी 2 लग्नों में होता है, तो जिसमें भी होगा भाई दशम भाव का स्वामी, दशम का और लग्न का स्वामी तो कन्या और मीन में ही बनेगा ना। हाँ वही उसी में होगा, लेकिन इसके साथ साथ वही बुध और गुरु में ही होगा, लेकिन वही बोल रहे कि जो भी स्वामी इत्यादि रहेगा वो स्वामी के बैठने के हिसाब से वो सब, उस समय जब फलादेश इत्यादि किया जाएगा तो उस समय हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज बोल नहीं। ठीक है चलिए आप बोले अतुल पांडे जी बोले, फिर पूजा जी बोलिएगा। अतुल पांडे जी बोले, प्रश्न बताएं। गुरु जी जैसे कि तीसरे भाव में सोशल मीडिया का लाभ बताया गया था, सोशल मीडिया में आगे बढ़ेगी नहीं, उससे लाभ मिलेगा, उससे मान प्रतिष्ठा मिलेगा, और उसका भी प्रतिष्ठा सम्मान 10वें भाव से देखेंगे, तीसरे भाव से रिश्ता देखेंगे। सब कर्म जो भी है अतुल पांडे जी, जैसे अभी अब आप जैसे कोई व्यक्ति पूछता है कि गुरु जी हम ऑनलाइन कुछ वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, हम फेमस होंगे कि नहीं, तो सबसे पहले जातक का कर्म क्या है, कर्म क्षेत्र तो आप भी देखिए वही हुआ, तो सबसे पहले कर्म की स्थिति देखेंगे, उसके साथ साथ 10वें भाव के साथ साथ फिर यदि तीसरा घर भी अच्छा होगा तो अवश्य जातक को मान सम्मान प्रतिष्ठा सब सारी चीजें मिलेगा। क्योंकि मेन मुख्य रूप से कर्म जो हो गया वो हमारा दशम हो गया। अब हम रील्स बनाने का कर्म कर रहे हैं, नौकरी का कर्म कर रहे हैं, व्यापार का कर्म कर रहे हैं, पढ़ाने का कर्म कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी कर्म इत्यादि करें, क्योंकि जरूरी नहीं, एक चीज और बस आप सभी जातक याद रखिए, जरूरी नहीं कि एक चीज के लिए आप एक ही भाव देखेंगे, ऐसा नहीं कि बस ये चीज देखना है तो बस हम इसी भाव को देखेंगे ना, एक चीज के लिए आप ये देखिए, हम सबको पता है कि 2 भाव भी देखने पड़ेंगे, और फिर कॉम्बिनेशन। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो 4 चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, नक्षत्र राशि ग्रह और भाव, आप ये देखिए सबसे पहले इन चारों के बारे में हमें जानना, इसके बाद फलित कैसे होगा, इन चारों को मिलाकर, इन चारों को भाई मिलेंगे, चारों में मिलेंगे, जब ये चारों मिलेंगे तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन जो जैसा बनेगा उसी को फलादेश कहते हैं हम, समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए किसी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी गुरु हो गया, ठीक है, 5वें घर में बैठा है तो 5वें घर से मिल गया, और कोई ग्रह इत्यादि से मिल गया, तो ग्रह एवं भाव एवं राशियों से मिलकर ही फलादेश करते हैं। तो पहले हम अलग अलग सभी को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम सबको मिक्स करेंगे कि ये मिक्स हुआ ये फल निकला, ये मिक्स हुआ ये फल निकला, गुरु के साथ शुक्र मिला ये फल निकला, गुरु के साथ दशम घर मिलाकर ये फल निकला, 5वां घर मिलाकर ये फल निकला, तो इस प्रकार हम लोग फल निकलते हैं। ठीक है पूजा जी, प्रश्न बताएं पूजा जी। गुरु जी मेरा एक प्रश्न था कि आपने जब 11th हाउस के बारे में बताया है, तो उसमें सारी चीजें अगर सेम हो, लेकिन जैसे अगर बड़ा भाई ना हो, बहन ना हो, जैसे आपने बताया कि इसमें तो ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो कुछ समझ में नहीं आया कि, क्योंकि एक्टिव तो ऐसे भी हो सकता है ना कि भाई बहन बड़ा होना जरूरी है, सारी चीजें नहीं वो चीज रहती है। आप देखिए क्योंकि एकादश भाव है तो उससे हम लोग मेन विशेष रूप से बड़े भाई, अगर वैसे नहीं है तो अगर फिर भी
बड़े भाई या बड़ी बहन स्वरूप कोई ना कोई रहता है, मतलब भले वो नहीं रहे लेकिन उस स्वरूप उस प्रकृति का व्यक्ति कोई रहता है कि जो कि हमें बड़े भाई जैसा लगता है, बड़ी बहन जैसा लगता है, तो उससे वैसे संबंध रहते। तो वो अगर एकादश भाव अच्छा है तब हम लोग कौन अच्छा मानेंगे। जैसे हमने इसलिए 3 कैटेगरी बताई थी। सबसे पहले कि भाई होने के बाद अच्छे संबंध होना, फिर तीसरा उनकी भी स्थिति अच्छी होना, तब माना जाएगा कि हर प्रकार से अच्छा है। ठीक है, ये चीज। एक क्वेश्चन और था कि जो आप बता रहे थे गिफ्ट भी बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर किसी को गिफ्ट देने का ज्यादा हो कि नहीं मुझे सबको गिफ्ट देना, तो वो कौन से भाव तब एक नहीं होगा, तब कौन सा एकादश अच्छा होगा। नहीं, तो वो कौन से भाव को देखेंगे? वो तो नवम हुआ ना भाई। आप इतने उदार हैं, नवम भाव हुआ ना। आपने देखे नवम और चतुर्थ भाई, आप इतने उदार है कि आपको बहुत अच्छा लगता है सबको देना, सबके लिए करना। नवम भाव उदारता का भाव है। आपके हृदय में कितनी उदारता है कि हम अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, भगवान के यहाँ जा रहे हैं, अपने माता पिता के यहाँ जा रहे हैं, तो हम सबके लिए करें, दूसरों के लिए करें, राइट, दूसरों को गिफ्ट दें। तो ये नवम भाव हमारा हो गया, क्योंकि ये एक अच्छी स्थिति ना, एक धार्मिकता की स्थिति है। ठीक है, वैसे भी हम सबको पता है कि भाई भगवान के यहाँ, रोगी के यहाँ, गुरु के यहाँ और किसके यहाँ, अतिथि, एक और कोई है शायद से, तो इनके यहाँ कभी खाली हाथ, पिता के यहाँ नहीं, पिता के यहाँ नहीं है, गुरु के राजा गुरु जी, हाँ राजा, बिल्कुल। अब राजा तो खुद ही इतना भरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है, राजा में क्या जादू रहता है। राजा से ज्यादा जी। तो इसी प्रकार ये चीज है। चलिए एक क्वेश्चन और था, बोले जी। नवम दशम का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा है तो उसका भाग्य कर्म से कैसे, मतलब अरे तो भाई आप नवम भाव का स्वामी, नवम क्या हो गया, धर्म। अब अगर धर्म का स्वामी कर्म में बैठा है, दशम भाव में बैठा है, तो आप ये देखिए ऐसी स्थिति तो बहुत अच्छी रहती है कि व्यक्ति जो पूर्ण रूपेण धार्मिक या जो भी उसका धर्म इत्यादि है, वो कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से मतलब कर्म करेगा। वो जो भी कर्म करेगा वो पूर्ण रूपेण धार्मिक कर्म करेगा। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ से संबंधित, अर्थात जो धर्म के तहत होगा, जो नियम के तहत होगा, जो नियम कानून के इत्यादि रहेगा, उसे संबंधित कर्म करेगा, और ये बहुत अच्छा स्थिति रहेगी। ठीक है, चलिए आशीष पांडे जी प्रश्न बताएं, फिर पंकज जी प्रश्न बताएगा। बोले आशीष पांडे जी। द्वितीय भाव प्रथम भाव के बारे में विवेचना नोट्स नहीं आए, नंबर 1। नंबर दूसरा प्रश्न ये है, गुरुदेव कोई आता है आदमी कहता है कि पंडित जी ये बताइए कि हमारा कैरियर किस क्षेत्र में जाएगा, हम व्यापार करें कि हम लोहे का काम करें कि हम ये करें, तो किससे देखा जाएगा? दशम से। अच्छा, उनके लिए हम लोग और कहाँ से भाव लें भाई? वो लोहे का काम पूछे या कचरे का काम पूछे या सीमेंट बालू का काम पूछे, किसी भी विषय से, हमने आपको बोला ना, दुनिया में किसी भी तरह से कर्म के विषय में यदि कोई भी प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी हमें मन कर रहा है कि गुरुजी अब बहुत हो गया, अब हम थोड़ा सा दूसरा कुछ मतलब अलग प्रकार का काम करें, तो हम लोगों को बेचना शुरू करें, इस प्रकार का कर्म थोड़ा सा आया है, तो वो भी दशम से देखेंगे। अच्छा गुरुदेव, ये उसको सूट करेगा काम, ये कहाँ से चेक करेंगे फिर हम लोग? ये भी दशम से। दशम भाव अगर अच्छा होगा तो उसको सूट करेगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो सूट नहीं करेगा, और बाकी दशाएं तो हैं, अगर अच्छा समय चलेगा। प्रथम भाव द्वितीय भाव के बारे में नोट भिजवा दीजिए। उसके बिल्कुल जैसे ग्रुप ओपन होगा, कल ग्रुप ओपन हो जाएगा कि कल आप लोग सबका अवकाश है, उसी समय ग्रुप ओपन हो जाएगा, तो उसी समय पूर्ण रूपेण आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए नीलेश प्रश्न बताएं। नीलेश गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि ये भाव खराब है, वो भाव खराब है, तो गुरुजी भाव को सुधारने का उपाय भी तो होंगे ना? बिल्कुल, हर चीज के उपाय हैं, हर प्रकार के उपाय हैं। उस चीज को अपन सुधार भी तो सकते हैं ना गुरुजी? बिल्कुल, इसीलिए तो ये बता दें तो कृपा हो जाएगा, इसीलिए तो विशेष ये बता दें तो कल्याण ही हो जाए। इसीलिए तो विशेष बता रहे हैं। जैसे दशम भाव में हमने पूर्ण रूपेण आपको बताया भाई, दशम भाव सुधारने के लिए क्या करिए, सबसे बेस्ट अपने कर्म को पूर्ण रूपेण ईमानदारी से करिए, सबसे पहले चीजें काम करेगा, इसलिए ये चीजें भी करते जाए तो अपने आप चीजें भी जाएंगे। माइक ऑफ करें, बस गौरव जी आपका वीडियो ऑफ था। सर मैं तो बैठा ही था, नहीं बैठते, लेकिन वीडियो ऑफ था, क्योंकि एक मयंक जी का भी प्रश्न आया था, मयंक जी का भी वीडियो ऑफ था। इसलिए मेरा वीडियो ऑफ है। हाँ नहीं, इसीलिए तो हमें पता है वीडियो ऑफ है, इसीलिए तो हम आपके प्रश्न है। बोले अभिजीत जी, बोले फिर दीपक जी बोले। बोले अभिजीत जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो लग्न कुंडली रहती है, अगर उसमें किसी ग्रह की युक्ति अगर खराब बन रही है, तो हम क्या उसको नवम भाव से नवमांश कुंडली से देख सकते हैं क्या? जी अभिजीत जी, बहुत आगे का प्रश्न है, क्योंकि अभी नवमांश इत्यादि के विषय में कोई चर्चा नहीं है। ये किस चिड़िया का नाम है बाकी लोगों को नहीं पता, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग का नक्षत्र, राशि, भाव इत्यादि लगभग हो गया। आगे हम लोग जब नवमांश इत्यादि में भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके विषय फिर अच्छे से चर्चा करेंगे। क्रम से हम लोग सब चीजों पे चल रहे हैं पूरा। ठीक है, चलिए जी दीपक
जी जी, दीपक जी के बाद फिर गौरव जी बोले। जी दीपक जी बोले दीपक जी। जी मेरा ये कहना था कि मेरे पास एक प्रश्न आया था कि सर मेरे दोस्त माइक का ऑफ नाम करें क्या है? गौरव जी माइक ऑफ करें। जी हाँ दीपक जी बोले। गुरुजी मेरे पास क्वेश्चन आया था कि मेरे दोस्त का नाम क्या है पूछ रहा था। तो मैं वहां पर गुरुजी थोड़ा अपने से आप क्या बोलिए ना, आप बोलिए। आपके दोस्त का नाम है टीटू है, पप्पू है, बहुत सारे दोस्त हैं आपके। आप नाम 2-3 में से एक मिल जाएगा, है ना। कुछ इसी प्रकार के नाम बोलते जिनमें से कोई नाम, ये किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होता है कि मुझे मेरे कोई दोस्त चीज का। मैंने कहा तो वही दीपक जी सुखी भाई, ये कोई प्रश्न है कि मेरे दोस्त का नाम क्या है? अरे उसके 50 दोस्त होंगे, तो वही मतलब कुछ भी बोलते हैं, पप्पू पप्पू टप्पू चप्पू जो भी है। गुरुजी मैंने कहा ग्रहों के अनुसार सुनिए, ग्रहों के अनुसार उसको बताइए। देखिए ऐसा है, जो भी उनका नाम हो रामलाल जी का, ठीक है, तो उनको बताइए कि भाई देखिए इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। आपको ये ज्योतिष विज्ञान इसलिए नहीं कि आप अपने दोस्त का नाम, अगर आपके दोस्त हैं, आपको नाम पता ही होगा तो आप परीक्षण करने आ रहे हैं, ठीक है, और एक दोस्त तो होंगे नहीं। तो इसलिए इस प्रकार के जो बेफिजूल जो प्रश्न है, ये फालतू के प्रश्न आप अपने पास रखिए और हर महादेव, ठीक है। हम अपना काम करें, आप अपना काम करें। इस प्रकार के लोग आपको मिलते कहाँ है? इस प्रकार के लोग से दूर रहेंगे। पास तो हाँ ये चीज है, ठीक है जी। बोले सौरभ जी। कुछ लोगों के पास दोस्त भी नहीं बनते हैं, तो तीसरा घर जिनका पीड़ित होगा उनके दोस्त बन ही नहीं पाएंगे, और वो लोग अपने दोस्त पे भरोसा इत्यादि भी ना करें, अकेले ही सब कुछ करना। जिनका तीसरा घर पीड़ित होगा वो अकेले ही रहेंगे। चलिए गौरव शर्मा जी प्रश्न बताइए। सर जैसे 5th भाव का स्वामी जो है और 9th भाव में बैठा हो, या 9th का 5th में, या 5th अच्छा नहीं है 9th अच्छा है, या 9th अच्छा नहीं है तो 5th अच्छा है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? मान लीजिए 5th अच्छा है और 9th अच्छा नहीं है। बिल्कुल, तो हम ये बिल्कुल ये आगे का पूर्ण रूपेण प्रश्न इसको हम बताएंगे, परंतु अभी के लिए भी हम आपको बता देते कि चीजें बैलेंस हो जाना। आप समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे अगर कोई भी एक प्लस है एक माइनस है तो चीजें बैलेंस हो जाती है। बाकी आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे जब भी इसका विषय आएगा, ठीक है। चलिए गौरव जोशी जी प्रश्न बताएं। गौरव जोशी जी जी जैसे आपने एक सवाल बताया आएगा कि मतलब क्या किस तरह से पैदा होगा। अब उसी घर का स्वामी अपने घर पे बैठा, परंतु नीचे बस स्वामी नहीं। तो देखिए वही जी, हम जैसे नीच उच्च इत्यादि तो बाद में पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखिए, जैसे आपने बोला कि उस घर का स्वामी, आपकी आवाज नहीं अपने घर पे बैठा होगा, तो जैसे कोई भी ग्रह यदि अपने घर में बैठे तो बहुत अच्छी स्थिति है। चलो वो तो पूछना ही नहीं। एक हमें आपका प्रश्न नहीं, जो प्रश्न ही आपका थोड़ा सा गलत है भाई। कोई भी ग्रह यदि अपने घर में बैठा है तो वो नीच इत्यादि का कैसे होगा? सीधी सी बात है, अपने घर में नहीं। अब भाई ये तो कोई मतलब कुछ, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। अगर कोई भी ग्रह अपने घर में, आप ये देखिए अपने घर में अगर कोई खराब व्यक्ति भी है तो अपने घर में तो उसको मान सम्मान या खाना दाल रोटी तो मिलेगी। मतलब अपने घर में कोई भी व्यक्ति कैसे दुखी रह सकता है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो विषय अलग है कि बाकी ग्रह थोड़ा सा कमजोर हो सकता है या चीजें। तो आप ये देखिए, जैसा हम लोग उदाहरण दे रहे थे भाई, रेंज रोवर ना मिलकर ऑल्टो मिलेगी। लेकिन कोई भी ग्रह यदि अपने घर में है तो वो अच्छा ही होगा ना। हमने पहले भी आपको बताया था, कुंडली में कोई भी ग्रह का स्वामी, कोई भी घर का स्वामी यदि अपने घर में बैठा है तो यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है ना। लग्न का स्वामी हो, लाभ का स्वामी हो। तो गौरव जी अगर कोई ग्रह अपने घर में बैठा है तो नीच का तो हो ही नहीं सकता, या तो अपने घर का नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही स्थिति बनी, ठीक है। चलिए किरण पाठक जी प्रश्न बता, फिर आशुतोष तिवारी जी का प्रश्न। बोले किरण जी। मेरे 10th भाव का स्वामी 10th में ही बैठा हुआ है, तो मतलब कैसा? ये तो राजयोग वाली बहुत अच्छी स्थिति भाई। कोई भी ग्रह, जैसे हमने बताया कि अगर अपने ही घर में बैठा है तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है सब चीजें। ये मतलब और एकादश में गुरुजी मंगल बैठा हुआ है। वही अब ये यहाँ हम लोग आप लोग गलत जा रहे ना। एकादश में, एकादश का स्वामी देखिए, सबसे पहले उस घर का हमें क्या देखना? स्वामी। एकादश में 5 ग्रह बैठ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। उस घर का मालिक कौन है? उस घर में किसकी चलेगी? मालिक की चलेगी। तो उस घर का मालिक कौन हुआ? 11वें घर में जी शुक्र है। तो जो भी है, तो जो अगर 11वें घर का स्वामी शुक्र है तो आप शुक्र को देखिए कि शुक्र की स्थिति क्या है, कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, बुरे घर में बैठा है, ये चीज तो उस हिसाब से हम लोग पता लगे। आशुतोष जी प्रश्न बता। आशुतोष जी दो प्रश्न है जी, बोले। अभी आपने कहा था गुरु जी अपने क्लास के दौरान कि अगर मैं शनि का सुख देखना है तो 10वें हाउस से देखेंगे। सॉरी, एक बार रिपीट करें फिर से। जी का अपना सुख देखना है तो हमें अपने 10वें हाउस से देखना है। अभी जब
गुरु जी जब हम लोग अपना सुख देख रहे हैं तो चौथे भाव से देख रहे हैं और पिताजी को 9वें भाव से देख रहे हैं, तो उनका 12वें भाव से देखना चाहिए कि 10वें भाव से? गुरु जी लॉजिक नहीं, आप ये देखिए कि पिता का अभी हम लोग भाव देख रहे हैं, तो पिता का जो संपूर्ण भाव है वो नवम। आप जिस स्थिति से बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो एक वो आपको भी पता भी, हम लोग इसके बाद 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे, भावात भावम संबंध आता है, आप उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, राइट? तो वो वाला जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उस चीजें पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ पिता का भाव नवम हुआ और दशम भाव क्या हुआ, पिता का आपकी देखिए प्रोफेशनली, अर्थात जो भौतिकता वाली चीजें, अगर पिता का सुख हमें देखना तो भी हम नवम से ही देखेंगे कि हमें जीवन में कितना पिता का सुख एवं सहयोग एवं सपोर्ट प्राप्त हुआ। अब अगर ये चीज देखना कि पिताजी हमको 1 करोड़ रुपए देकर गए हैं या नहीं, पिताजी हमारे पैसों से या घर परिवार से वहां से हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, या पिता की हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, पिताजी हमारे किस पद पे हैं, तो पिता का एक प्रकार से मान सम्मान इत्यादि वो हम भले दशम के वो नवम दशम दोनों ही रह जाता है। पर व्यक्तिगत हो गया, पर्सनल हो गया, और दशम प्रोफेशनल। गुरु जी राधे राधे। क्लियर हुआ? जी आप बोले आशुतोष जी, फिर अभिजीत जी के पास आते हैं। बोले आशुतोष जी। नहीं, क्लियर इसलिए नहीं हुआ गुरु जी, थोड़ा सा इसमें जो मुझे कंफ्यूजन है, जब आपने कहा था कि हम अपने किसी के संबंध को देखना है तो हमारी जो जातक कुंडली होती है उसमें हम देख सकते हैं। अब हमने अपनी कुंडली जातक देखना होता है, लग्न से चौथा भाव हम अपने सुख को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, से हम अपने पिताजी पे जाते हैं। आशुतोष जी, हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, कुंडली हो गई, अब कुंडली व्यक्तिगत, इसकी कुंडली हमारी है, ठीक है? तो वहां उसमें 12 घरों में हम क्या देखेंगे, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी संपत्ति, हमारी पत्नी, राइट, हमारा सब कुछ देखेंगे, माई पापर, हमारा सब कुछ देखेंगे। अब यहाँ बात किसी आ गई पिता की, सबसे पहले तो पिता की कुंडली तो है नहीं, राइट? तो उसलिए आप ये देखिए कि जैसे अब माता के लिए भी आप ये देखिए, माता का सब कुछ देखने के लिए हमने कौन सा घर देखा, चौथा, राइट? संतान का देखने के लिए हमने सब कुछ क्या देखा, 5वां। ऐसा तो हमने बताया नहीं कि संतान का ये देख लीजिए, संतान का धन देखने के लिए दूसरा घर है, संतान की माता देखने के लिए, सही बात है कि नहीं? तो उसी प्रकार से पिता के विषय में भी, कुंडली पिता की नहीं है, तो पिता के विषय में संपूर्ण जानकारी हमें वो भाव इत्यादि देगा। अब इस पर जो हमने आपको इसलिए सांकेतिक भाषा में आपको बता रहे हैं, जो आप दूसरा संबंध बता रहे हैं, भाव संबंध दृष्टिकोण से आप समझ रहे हो, हम लोग आगे इत्यादि पढ़ेंगे। तो चूंकि हमारी कुंडली से हमारे एक अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन जो हमारे संबंधी हैं, पिता के रूप में हो गए, माता के रूप में, संतान के रूप में, पत्नी के रूप में, उन सभी के लिए एक, जैसे हमने पत्नी के विषय में भी क्या बोला था, हमारा जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए 7वां घर ही है। 7वें घर से ही हम अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के बारे में सब कुछ विचार करेंगे, राइट? हम तो इसी प्रकार सारी चीजें देखेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ बोले आज तो प्रश्न बताएं। अपने ट्रांसफर के लिए कहा था, जैसे कि हमारा दूसरा होगा कर्म क्षेत्र होता है, अब ट्रांसफर देखेंगे। अब जैसे किसी बंदे का ट्रांसफर एक ही शहर में हुआ, उसी में उसकी सीट बदल गई और दूसरा उसका शहर छूट गया, तो दोनों चीज गुरु जी, मतलब शहर छूटना और सीट बदलना, वो भी मतलब ट्रांसफर और प्रमोशन भी कई बार ऐसा था, प्रमोशन होने के बाद ही ट्रांसफर होता है, यही आप मतलब एक ही शहर में 2-3 ऑफिस है, मान लीजिए गुरु जी, एक ऑफिस में तो भी दशम भाव से हम देखेंगे। एक ही शहर में अगर 2-3 ब्रांच इत्यादि भी हैं, तो भी हम लोग एक उसी दशम भाव से, आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति का परिवर्तन यहाँ से भी वहां हो रहा है, तो भी सब दशम भाव से ही हम लोग। लेकिन एक में शहर छूटा, एक में नहीं छूटा, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे गुरु जी? ग्रहों से भाई जो पापी ग्रह रहेंगे वो दूर ले जाएंगे, शुभ ग्रह रहेंगे उसी शहर में रखेंगे, सिंपल ये चीज है। अभिजीत शर्मा जी बोले, फिर सोमेश जी बोलेगा। बोले अभिजीत शर्मा जी, प्रश्न। गुरु जी नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ कर अगर चंद्र ग्रहण योग बनाता है, तो इसको कैसे क्या देखेंगे? ये अभिजीत जी बहुत आगे का वो है, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे सब चीजें पूर्ण रूपेण। अभी हम लोग भाव इत्यादि में चल रहे हैं, तो बाकी कहीं जाता है कि जैसे आपके प्रश्न इत्यादि से लग रहा है जैसे आप ज्योतिष विज्ञान के बारे में सब चीजें लगभग जानते, लेकिन नहीं तो सीख रहा हूँ बस। अच्छा, नहीं, क्योंकि बाकी जो लोग आपके कथन अनुसार मैं पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। नहीं तो बहुत बढ़िया। तो इसीलिए कि जैसे ग्रहों से संबंधित जो भी, जैसे कल 12वां भाव होगा, उसके पश्चात हम लोग ग्रहों पर चलेंगे, तो फिर ग्रहों का किस प्रकार कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन सा भाव का स्वामी कहाँ क्या रहेगा, कैसे फल देगा, तो उन सभी के विषय में हम लोग पूर्ण रूपेण मतलब अच्छे से चर्चा करेंगे। जी गुरु, है ना? जी चलिए, आज के लिए इतना ही। जी मेरा एक प्रश्न जी बोले, साधना जी बोले, साधना जी का अंतिम प्रश्न है, फिर हम लोग अग्रिम कक्षा में चर्चा करेंगे। बोलिए। पूछ रहे थे गुरुजी, पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए पंचम और नवम भाव किसी जातक की कुंडली में नहीं सही है, दोनों में अगर पापी ग्रह बैठे हैं, एकादश भाव में अगर शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो क्या उसका सुप्रभाव मिलेगा उसको? बिल्कुल मतलब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, लाभ इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूप में मिलेगा। आप देखिए, एकादश भाव अगर अच्छा है
तो कहीं ना कहीं से हमें लाभ की प्राप्ति हो ही जाएगी। हम जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, भले थोड़ा देर से प्राप्त हो, थोड़ा परेशान होकर प्राप्त हो, लेकिन वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। जी जी जी, ये चीज है ना। ठीक है, चलिए, सभी को हर हर महादेव, शुभ रात्रि। हम लोग परसों जी जी सोमेश जी बोले प्रश्न बताएं सोमेश जी। मुझे फोन बात करनी है आपसे, दूसरा नंबर नहीं दिया आपने अभी तक, बात करनी है। बस थोड़े दिन और फिर अब हम लोग अच्छे से वार्ता कर लेते हैं। नहीं, पर्सनल कॉल करना मेरे को आपसे। जी, तो वही चीज़ है कि इसी में दूसरे वाले नंबर पे आप कर लीजिएगा तो कर लिया जाएगा बातचीत। वो गुरुदेव नंबर नहीं समझ में आ रहा ना, 2-3 नंबर है आपके उसमें। नहीं, हम उसी में आप मैसेज कर देंगे, आपको मैसेज करवा देंगे तो आपको उसी में लगा देंगे। मैं ये कह रहा था। जी गुरुदेव, प्रणाम। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। हर हर महादेव।